सामना करता हूं। मेरी किस्मत सच में अच्छी हो गई। रानी मां का आदेश है, नए राजा लिलोंग को पूर्व राजा की समाधि के सामने ले जाओ। पूर्व रानी के साथ अश्लीलता, हरम में अशांति फैलाना, ये बड़ा अपराध है। अब मृत्युदंड दिया जाएगा। यह क्या हो रहा है? किस्मत ने मुझे यहां क्यों पहुंचा दिया? रानी जो चाहती थी मैंने सब दे दिया, अब मैं जो चाहती हूँ। रानी मां को सूचना दे, महारानी ने दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों को ढूंढ लिया है। उन्हें पहले ही आपके महल में भेज दिया गया है, बस आपके आने का इंतजार है। अच्छा, चलो चलते हैं। मैं एक कठपुतली राजा के रूप में समय में वापस आ गया हूं। अभी अभी सिंहासन पर बैठा हूं और रानी ने मुझे पूर्व राजा की समाधि की रखवाली करने के लिए मजबूर कर दिया। इस औरत को देश चलाने से संतुष्टि नहीं मिली, अब वह रानी मां के साथ मिलकर मुझे मारना चाहती है। यह रानी मां भी कम नहीं है, खुद समाधि स्थल पर अश्लील पार्टी कर रही है और मुझ पर हमें अशांति फैलाने का आरोप लगा रही है। राजा जीवित हो गए हैं। चिल्लाओ मत, बस गला घोंटने में असफल रहे। जनरल क्यू के सैनिक अच्छे हैं, संकट में भी शांत रहते हैं। रानी मां, हम डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे। तुम दोनों बेकार हो, मैं खुद ही इसका अंत करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? बस राजा को स्वर्ग भेजने वाला हूं। क्या मैं अभी अभी समय में आया हूं और अब मरने वाला हूं? नहीं, वह बूढ़े संत ने मुझे जो गोल्डन फिंगर दिया था। बधाई हो, आपने चाइना हीरो समरन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। आखिरकार गोल्डन फिंगर आ गया। सियाओ जिंगचुन, कोई हुआ, इतने सारे महान योद्धा। कोई भी मुझे बचा सकता है, जल्दी करो, मैं समरन करना चाहता हूं। छुपते रहो, अब तुम्हें मार दूंगा। चलो। तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे विश्वास पात्र कहां हैं? मेरी रक्षा करो। बधाई हो, आपको ब्लू कार्ड लाओया मिला है। क्या तुम भागी हो? इतने सारे महान योद्धाओं में से तुमने लाओ आई को चुन लिया। तुमने एक बड़े धोखेबाज लाओ आई को समरण कर लिया। इस चीज का क्या फायदा है? गुप्त सहायक महाराज, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? जनरल, आज मौसम अच्छा है। जनरल, क्या आपने खाना खाया? इससे बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से मार डालो, मुझे आराम करने जाना है। जी। तुम आराम करने जा रहे हो? मैं तो तुम्हें बेनकाब भी नहीं करना चाहता। तुम तो बस रुको। कामुक महारानी, बड़ा बदमाश लाओ आए, वाकई काम का है। यह तो स्वर्गीय जोड़ी है। रुको, माताजी, माताजी, क्या तुम्हें सुंदर पुरुष चाहिए? मैं भी तुम्हारे लिए एक सुंदर पुरुष लाया हूं, दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष। एक कठपुतली महारानी को भ्रमित करने की हिम्मत? रुको, उसे यहाँ लाओ, मुझे देखने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, माताजी, मैं अभी आपको भेंट करता हूं। दास लाओवाई, महाराज को प्रणाम। महारानी, अरे, यह कितना बदसूरत है। दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष, बस यही? महारानी को धोखा देने की हिम्मत? जनरल क्यू, इन्हें बाहर ले जाकर सबको मार डालो। जी महारानी, थोड़ा रुको। महारानी को जवाब, दास का रूप साधारण है, लेकिन प्रतिभा असाधारण है। ऐसी क्षमताएं हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे पास ऐसी क्या क्षमता हो सकती है? माताजी, इस व्यक्ति की क्षमता ऐसी है कि वह हाथ पैर बांधे होने पर भी पहिए को घुमा सकता है। दुनिया में अद्वितीय। सच में? माताजी, एक बार आजमा कर देखिए। इस दुनिया में ऐसी अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति भी होता है?
वाकई दुनिया में अद्वितीय है। माता जी को पसंद आया तो बस। कोई साधारण सैनिक नहीं होता, बस अयोग्य जनरल होते हैं। मैं तो बहुत ही शानदार हूं। महारानी, दास को और भी कई कलाएं आती हैं। क्या महारानी आजमाना चाहेंगी? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें अभी ले जाकर आजमाती हूँ। महारानी नहीं, आप और महारानी ने तय किया था, और साथ ही कई सुंदर पुरुष पहले ही मंदिर भेज दिए गए हैं। या माता जी, सुंदर पुरुष मिलना आसान नहीं है। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। हाँ महारानी। महारानी, क्या लाओ आई आपको खुश नहीं कर सकता? और फिर, हालांकि मैं आपका असली बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं भी आपका राजकुमार हूं। अगर सम्राट बदल जाए तो कहा नहीं जा सकता, तुम एक नपुंसक हो। मैं तुम्हें काटूंगा। महारानी। रुको। महारानी, ये महारानी है। समझ नहीं आता? मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ। सम्राट, तुम अपना ध्यान रखो। महल वापस चलते हैं। चलो। मैं डर गया था। यह सम्राट बनना बहुत बेकार है। बेकार? तुम अच्छे से क्यों नहीं रहते? मरने का इंतजार क्यों नहीं करते? अब सारी मेहनत बेकार हो गई। तुम भी महारानी के आदमी हो। हाँ तो क्या? महारानी सत्ता संभालेंगी और निश्चित रूप से सम्राट बनेंगी। और तुम यहीं रहो, मरने का इंतजार करो। वह सम्राट बनेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से कल तक नहीं जी पाओगे। आओ। तुम क्या करने वाले हो? मृत्यु का रास्ता बहुत सुनापन भरा है। चेन रानी को पूर्व सम्राट से मिलने भेजो। मैं महारानी का आदमी हूँ, तुम में से कौन हिलने की हिम्मत करेगा? क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। अच्छा, आज से तुम मेरे निजी सहायक हो। दासी सम्राट को धन्यवाद देती है। महारानी इतनी ताकतवर है कि यहां तक कि खोजा भी मेरी नहीं सुनते। लगता है पलटवार करने के लिए सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। सिस्टम। चयन किया जा रहा है। बधाई हो मेजबान। रोटेशन तकनीक मिली। विशेषता, कुंवारेपन को तोड़ना। मैं एक कैदी हूं। महिला कहां से लाऊं? रुको। महाराज, चेन रानी को मृत्युदंड दिया गया है। वह कैसे मर गई? पता नहीं अभी गर्म है या नहीं। महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम महारानी को यहां बुलाओ, कहो। आज्ञा का पालन किया जाएगा। महारानी, यह मूर्ख सम्राट इस तरह बच गया। यह कहां से आया? इसने बहन की योजना बिगाड़ दी। हमारे सम्राट की छोटी छोटी योजनाएं कम नहीं है, बस दुर्भाग्य से यह दुनिया अंततः मेरी ही होगी। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं? मैं इस दुनिया की पहली महिला सम्राट बनूंगी। महारानी जी, महाराज आपको बुला रहे हैं। वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? महाराज आपको रात बिताने के लिए बुला रहे हैं। रात बिताने? हाँ। बहुत बड़ी हिम्मत। दीदी, मत जाना। क्यों नहीं जाना? मैं तो देखूंगी उसके पास क्या हुनर है जो मुझे रात बिताने के लिए बुलाएगा। पूर्वजों की कृपा हो।
कृपा करो कि मैं अपना कौमार्य सफलतापूर्वक तोड़ सकूं, नहीं तो मेरे पूर्वजों की विरासत खत्म हो जाएगी। महारानी आ गई है। यह सच में पसंद है, पूर्वजों की कृपा हो। सुनने में आया है कि महाराज चाहते हैं कि मैं रात बिताऊं। हाँ, मैं और महारानी का विवाह काफी दिन हो गए राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब समय आ गया है। अब हमें पति पत्नी का धर्म निभाना चाहिए। सच में खुद को सम्राट समझने लगे? मेरी बहन को रात बिताने के लिए बुलाया? तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी बहन के साथ सोऊं तो तुम्हें जलन हो रही है? तुम महाराज इतने हल्के और अयोग्य हैं, सम्राट जैसे नहीं लगते। तुम हमारे महान जिंग साम्राज्य के सम्राट कैसे बन सकते हो? हरम में 3000 सुंदरियां हैं, लोहा भी घिस जाएगा, लेकिन सारा प्यार केवल एक ही को मिलेगा। महान जिंग साम्राज्य का सम्राट होना तो दूर की बात है। अगर मैं महारानी के साथ सो सकूं तो सम्राट होने का क्या मतलब? महाराज, मैं अस्वस्थ हूँ, शायद आपकी सेवा न कर पाऊं। अरे बस हो गया। हालांकि प्राचीन काल में विवाहितर संबंध नहीं होते थे, लेकिन वह इतने सारे खोजे लेकर आई है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। चूंकि महारानी अस्वस्थ हैं, तो फिर तुम्हारी बहन को रात बिताने के लिए भेज दो। मैंने देखा है तुम्हारी बहन को, चौड़ी कमर और गोल नितंब, अच्छी प्रजनन क्षमता निश्चित ही मुझे एक राजकुमार देगी। तुम मुझे रात बिताने के लिए बुला रहे हो? हाँ, मैं अभी तुम्हें रानी बना देता हूँ। आगे से तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी सेवा करोगी। बाहर भी यह एक अच्छी कहानी के रूप में प्रसिद्ध होगी। कृपया सावधान रहें। मेरे पिता ने पहले ही चू परिवार के साथ रिश्ता तय कर दिया है। बैनर पहले से ही यूलिन के मध्यमा जनरल क्रूशेंग की मंगेतर है। वह है तो मुझे और भी ज्यादा छीनना होगा। न केवल कार्य पूरा कर सकता हूं, बल्कि क्रू और डब्ल्यू परिवारों के बीच रिश्ते को भी तोड़ सकता हूं। मामूली क्रूशेंग मेरे साथ पत्नी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हें रानी बनाया जाए। चलो अब तो सुहागरात होगी। मुझे छोड़ दो। महाराज आखिरकार सख्त हो गए। रानी साहिबा, आप क्यों घर जाइए? इस बात को क्रूशेंग को बता दो। हाँ, ली लॉन्ग हमेशा कमजोर था, आज इतना बेशर्म कैसे हो गया? लेकिन चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, कोई फायदा नहीं। मैं क्रूशेंग के हाथों तुम्हें खत्म करवाऊंगी। क्यों घर को पूरी तरह बांधकर सिंहासन पर बैठूंगी। पवित्र संप्रदाय का पुनरुत्थान नजदीक है, मुझे छोड़ दो। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। तुम अरे कुत्ता सम्राट, तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी भी अपनी बहन की सोच रही हो? इतने समय से वह तुम्हें ढूंढने नहीं आई, साफ है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। खलनायक बातूनी होकर मरते हैं, चाहे वह आए या ना आए। बस कुछ देर काम लूंगा, काम पूरा करके छोड़ दूंगा। क्या बहन? तुम मुझे मत छुओ, भले ही मेरी बहन मेरी परवाह न करे। मेरा मंगेतर जानता तो तुम्हें मार डालेगा। मुझे धमकी भी दे रही हो? तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो? दादा, तुम लोगों को पता नहीं, आज वो कुत्ता सम्राट मेरे डर से काम गया। बुरा हाल है। तीसरे राजकुमार महल से संदेश आया है। सम्राट ने तुम्हारी मंगेतर डब्ल्यू दूसरी कुमारी को उठा लिया है। कह रहा है कि वो उससे राजकुमार पैदा करवाएगा। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा हुआ कुत्ता सम्राट, आज मैं उसे काट डालूंगा। तीसरे भाई, पिताजी, ये महल पूरी तरह रानी के कब्जे में है। ये कुत्ता सम्राट, ये कैसे संभव है? अरे चालाक हो गया। रानी किसकी योजना बना रही है? फिर क्या हुआ? चूंकि रानी भरोसा करती है, क्षु घर ये प्रस्ताव देगा। पिताजी को दोष मत दो। क्षु शेंग मंत्री वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्रियों को सूचना भेजो, दरबार लगेगा। दार्जिलिंग का आसमान बदलना चाहिए। बधाई हो मेजबान, आपने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। आपको एक सैन्य जनरल कार्ड मिला है। अच्छा, जरूर एक ताकतवर जनरल आना चाहिए। ली लॉन्ग, आओ। क्या? आओ, जारी रखो। यह छोकरी क्या मेरे साथ सोकर मान गई? लाओ एआई का चक्रबल वास्तव में डरावना है। अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो
तो मेरा नाम लेकर क्यों बुला रही हो? महाराज, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्या करना चाहते हो? चाहता हूँ, महाराज को चाहता हूँ। ओह, और नहीं बोल सकता, नहीं तो प्रसारण रुक जाएगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। वानर, कुत्ते सम्राट, मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, वानर डरो मत, मैं अभी इसे काट डालता हूँ। इस हैवान को जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे लिए बदला लूंगा। किसने तुम्हें मेरे लिए बदला लेने को कहा? मैं खुशी से तैयार हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं अब महाराज की हो चुकी हूँ, चूशेंग। हमारी सगाई खत्म और आगे से मुझसे मत मिलना, मुझे डर है महाराज गलत समझेंगे। नहीं, कुत्ते सम्राट, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं खड़े रहो। जल्दी सिस्टम जनरल सम्मोहन कार्ड का उपयोग करो। मेरे सोने के कार्ड वाले दिव्य जनरल कहाँ हैं? रक्षा करो, जल्दी रक्षा करो। आज भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। मर जा। मेरे स्वामी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली, निश्चित रूप से महान योद्धा है। सिस्टम भाई, तुम धन्य हो। तुम फिर कौन हो? मेरा नाम सुनकर तुम डर जाओगे। यह संवाद इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या यह? मैं बहुत मूर्ख हूं, सच में। इस बेकार सिस्टम पर भरोसा किया। पिछली बार की तरह इस बार भी गुआन दादा द्वारा एक ही बार में समाप्त होने वाला दिखावटी आदमी। मुझे डरा दिया। तुम ये बेवकूफ बड़ा आदमी। लगता है तुम मुझे हंसाने आए हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं लिंगलिंग का महान जनरल जिंग डाओरोंग हूं। मिट्टी के कुत्ते जैसे व्यक्ति, तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। इतना शक्तिशाली। महाराज, आपकी रक्षा में देरी हुई, कृपया क्षमा करें। जनरल उठो। वाह, मुझे आप जैसे जनरल मिले, यह तो बाघ को पंख लगाने जैसा है। महाराज, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। ये दुष्ट, ये संभव नहीं। तुम एक कठपुतली सम्राट, तुम्हारे पास ऐसा शक्तिशाली जनरल कैसे हो सकता है? मैं असली ड्रैगन सम्राट हूं। मेरे शरीर में कंपन होते ही तुम्हारी मंगेतर मेरे सामने झुक गई। पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है। अगले जन्म में विद्रोही मत बनना। अरे अरे अरे, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे याद करते हो? मैंने तुम्हें खाना भी खिलाया था। तुम कौन हो? मैं जू परिवार का तीसरा युवराज हूं। तुम चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारे क्यू परिवार के 9 लोगों को मार डालूंगा तो तुम्हारा पूरा परिवार नीचे एक साथ मिल जाएगा। तुमने क्रूशेंग को मार डाला? क्या दिल दुखा गया? नहीं, क्रू परिवार राजधानी का सबसे बड़ा अमीर परिवार है। क्यू परिवार के बड़े बेटे क्यूएक्सायो के पास 3 लाख उत्तरी सेना है। छोटे बेटे क्यूडब्ल्यू के पास राजधानी की सेना है। मेरी बहन भी उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? बस हो गया। टोंगजी भाई, मुझे बचाओ। टोंगजी, तुम्हारा क्या मतलब है? 2 बार नीले कार्ड। क्या तुम अक्षम हो? तुम कछुआ बन रहे हो। मुझे पता है। तुम्हारा 1.0 वर्जन सिस्टम अनलिंक नहीं हो सकता। सिर्फ होस्ट के साथ जीवन मृत्यु का बंधन है। होस्ट की बार बार बदकिस्मती के कारण विशेष पात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। एक सोने का कार्ड। अरे, यही मेरा अच्छा टोंगजी है। जल्दी बुलाओ उसे। मैं इन द्रोहियों को मार डालूंगा। मुआवजा पात्र रास्ते में है। महाराज, तुम्हें फिर क्या चाहिए? वैसे भी तुम मरने वाले हो। मरने से पहले मुझे कुछ बार और खुश कर दो। हाँ, वही वाला। तृप्त नहीं हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली कला क्या होती है। अरे महाराज, मत रुको। महाराज, महारानी को हजारों साल की उम्र।
कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो दरबार समाप्त। महारानी, इस बूढ़े को अपराधी ठहराओ। वेरिया हाउस, तुम क्या कर रहे हो? इस बूढ़े ने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। मेरे दुष्ट बेटे शूशिंग ने महल में घुसपैठ की और गलती से महाराज को मार डाला। बकवास। महाराज मर गए। क्या यह सच है? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी योजना सफल रही। महारानी, न्याय करो। वो मूर्ख राजा अयोग्य था। उसने मेरे तीसरे भाई की मंगेतर को अपमानित किया था। मंत्री की पत्नी के साथ बलात्कार, यह बिल्कुल बेतुका है। मैं सूचना, महारानी, क्षु साहब को महाराज ने मार डाला। क्या कहा? कौन से क्षु साहब? मूर्ख राजा ने मेरे तीसरे भाई को मार डाला। यह 100% सच है। महाराज ने एक ही तलवार से उसका सिर काट दिया। लाशों को नीचे खींचकर कुत्तों को खिला दिया गया है। मेरे प्यारे क्षुशिंग, तुम बहुत दर्दनाक मर गए। मंगेतर का बलात्कार हुआ। यह बेकार है। तीसरे भाई, तुम बहुत दुखी हो। ठीक है, मैं खुद निपटाऊंगी। सम्राट को ले आओ। सम्राट, मैं एक अच्छा शासक बनने वाला था, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। छोड़ो, फिर से शुरू करते हैं। सम्राट, रानी के लोग आ गए हैं। जल्दी क्या है? क्या तुम नहीं देखा है मैं व्यस्त हूं? रानी के आदेश से सम्राट लिलोंग को गिरफ्तार करके दरबार में ले जाओ। अरे, तुम्हारी हिम्मत! सम्राट के सामने ऐसा व्यवहार! चले जाओ। बस हो गया। क्षु परिवार ने हमला कर दिया, तुम मर गए। नापसन, मैंने अभी अच्छा खाना खाया था। वह औरत बहुत चालाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूशिंग मरने आया। यह क्यू परिवार के जरिए मुझे मारने की योजना है। अगर यह सामान्य प्राचीन समय होता, मैं निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन यह उच्च मार्शल आर्ट है। मेरे पास एक सुनहरा कार्ड है, मैं जीत जाऊंगा। जनरल जिंग, मेरे साथ चलो, दुनिया के नायकों से मिलते हैं। बहुत शानदार, और भी पसंद आया। लड़ाई में भी इतना सुंदर। अयोग्य सम्राट, अत्याचारी, मैं रानी से विनती करता हूं, दुनिया के लिए लिलों को सामान्य नागरिक बना दो। रानी से विनती है, लिलों को सामान्य नागरिक बना दे। सम्राट को हटाने के लिए रानी से विनती। तुम लोग सच में गाय उल्टा कर दी। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? उसे कोई डर क्यों नहीं? दीदी, उसे हटा दो। क्या मुझे दे दोगी? अयोग्य सम्राट, तुमने मंत्रियों की पत्नियों के साथ बलात्कार किया, मंत्रियों को मार डाला। तुम सम्राट बनने के लायक नहीं हो। अरे, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं और वाने सच्चे प्यार में हैं। लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ गया, रानी को छेड़ा। तुम सच को झूठ बना रहे हो। मैंने सच को नहीं बदला। सच में मैं सम्राट से प्यार करती हूँ। पहली नजर में प्यार हो गया। वैनर, तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छा किया। प्यार में अंधा होना अच्छा है। दीदी, तुमने लिलोंग को हटा दिया। क्या मुझे दे दोगी? यह मूर्ख लड़की। उससे बात करने का क्या फायदा? अयोग्य सम्राट, मैं तुम्हें बताता हूं, हम रानी के लिए काम करते हैं। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत सिंहासन छोड़ दो। मेरी अच्छी रानी, क्या तुम विद्रोह कर रही हो? महाराज, आपकी अत्यधिक कामुकता को देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकती। अनैतिक राजा, पद छोड़ दो, रानी सत्ता संभालेंगी। अनैतिक राजा, पद छोड़ दो, रानी सत्ता संभालेंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक घर भर गद्दारों से, जनरल जिंग। अभद्रता मत करो। लिंगलिंग के महान जनरल जिंग डाओ रोंग यहां है। जनरल जिंग,
इन सभी को गिरफ्तार कर लो। अनैतिक राजा, क्या यही तुम्हारा सहारा है? बूढ़े जिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी आसानी से हार गए? महाराज, मैंने लापरवाही की, बच नहीं पाया। गद्दारों ने नियम नहीं माने। मुझे गुस्सा आ रहा है। बूढ़े जिंग, मत मरो, तुम मर गए तो मैं क्या करूंगा? महाराज, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बूढ़े जिंग, मत मरो, तुम मर गए तो मैं क्या करूंगा? अगर यही महाराज का आखिरी हथियार है तो मैं महाराज को सलाह देता हूं, शांति से पद छोड़ दो। हाँ, अनैतिक राजा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरी तलवार बहुत तेज है। तुम्हारी तलवार तेज है, मेरी तलवार भी कम नहीं। अरे डरो मत, मेरे पास मुआवजे का कार्ड भी है। मैं युआन शाओ की तरह दिखावा कर सकता हूं। जिद्दी जूवू, मत आओ, तुम क्या कर रहे हो? मत आओ। मेरा विश्वास पात्र अद्भुत योद्धा जनरल आने वाला है। टोंग जी, मुझे बचाओ, जल्दी से लोगों को बुलाओ। अद्भुत शानदार जनरल, तो उसे बुलाओ, मुझे दिखाओ। कुत्ते सिस्टम कहाँ है? अरे वान एयर बेहतर है। अगर वो मेई को भी इसी तरह समझाया जा सकता। महाराज, मैं आ गई हूँ। बधाई हो मेजबान, आपको विशेष गोल्ड कार्ड याओ चांद है। कृपया 4 सुंदरियों के गोल्ड कार्ड इकट्ठा करने के लिए प्रयास जारी रखें, विशेष इनाम प्राप्त करने के लिए। दियाओ चान, कुत्ते सिस्टम, क्या तुम मूर्ख हो? ऐसे मौके पर मुझे सुंदरियों की क्या जरूरत है? क्या उन्हें युद्ध का सामान दे दूं? तुम कौन हो? वह मेरी है। यह कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अनैतिक राजा, क्या यही तुम्हारा विश्वास पात्र है? तुम्हारा अद्भुत शानदार जनरल? क्या तुम चाहते हो कि वह अपने सौंदर्य से मुझ पर हमला करे? इस सपने को छोड़ दो अनैतिक राजा। हम सभी जिंग साम्राज्य के वफादार सेवक हैं। हम तुम्हारी इस चाल में नहीं आएंगे। जूवू, कार्रवाई करो। पिता, समय बदल गया है। आज ही के दिन पिता, ले लो तुम। बेकार राजा, तुम्हारे अंदर अभी भी एक राजा जैसा कुछ है। गद्दार, तुझे क्या पता? यह तो किन राजा का स्टाइल है। यह सबसे शुद्ध शुरुआती सम्राट की चाल है। अरे मेरा सिर, क्षु WG, जल्दी से इस बेकार राजा को मार डालो। रानी मां का स्वागत है। यह ठीक नहीं लगता, मैं तो एक स्त्री हूँ। बेकार राजा को मारो, रानी मां का राज्याभिषेक करो। खत्म हो गया मेरा एक दिन का समय यात्रा। गोल्डन फिंगर सस्ते में नहीं मिलता, यह तो मेहनत से मिला है। सच में ये सब बेकार है। पता चला है कि होस्ट एक सम्राट है, लेकिन सिंहासन छीनने की स्थिति में है। ये एक बड़ी शर्म की बात है। अब कार्य जारी है। नेता मंत्री क्षुयन को मारो, पूरा करने पर मिलेगा एक गोल्डन कार्ड जनरल। मैं गोल्डन कार्ड जनरल, यह तो पूरा करना ही है। जिंग दाओरंग तो गया। अगर मैं इस बूढ़े के पीछे नहीं छिपा होता तो मैं मर चुका होता। मूर्ख, पहले अपनी तलवार नीचे रखो। पहले इस बेकार राजा को पकड़ो। बस हो गया। रुको, मैं सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हूं। बस रानी, मुझे वानर को दे दो। बहन, मुझे दे दो। मैं 3 दिन में एक बार बिस्तर से उठूंगा, या 5 दिन में। क्या तुम सच में तैयार हो? राजा का वचन। क्रू बूढ़े हुक्मरान, आगे आओ और मेरे राजकीय वस्त्र उतार दो। अच्छा 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 अच्छा, जब राजा इतना समझदार है। गद्दार, आज मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर भेजूंगा। बधाई हो, होस्ट ने कार्य पूरा कर लिया। एक रैंडम गोल्डन कार्ड जनरल मिला। पिता, मेरे बाल। कुत्ते राजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सब मर जाओ। सिस्टम, जल्दी जल्दी बुलाओ। यह है जियो युअन एलवीबू यहां है, जो कोई भी राजा के खिलाफ होगा।
मार दिया जाएगा। लोगों में एलवीबू, घोड़ों में चितू। सिस्टम, तुम अंत में इंसान बन गए। मैं अब उड़ान भरूंगा। अच्छा, मेरा दुनिया का सबसे बड़ा जनरल आखिरकार आ गया। राजा का धन्यवाद। वो निश्चित रूप से सभी दुश्मनों को मार डालेगा। अहंकारी, कहां से आया ये अनजान व्यक्ति? कहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा आसमान और जमीन का अंतर क्या होता है। एक छोटी सी चींटी पत्थर से टकराने की कोशिश कर रही है। यह कैसे संभव है? क्षु कमांडर हार गया। वो तो एक टॉप लेवल था। चरम सीमा के योद्धा ने भी इस व्यक्ति के एक ही प्रहार को नहीं संभाला। मैंने सोचा था कि XW अजय था, कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अच्छा मारा, मेरा भविष्य सुरक्षित है। सुपर योद्धा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वासी था। वास्तव में दुर्लभ ताश का पता छिपा रखा था। फेंगिक्साएन वास्तव में अद्भुत है। अब कौन है जो मेरी गद्दी छीनना चाहता है? कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? सामने आओ। यह आपके खिलाफ व्यक्तिगत नहीं है। मेरा मतलब है, यहां मौजूद हर कोई बेकार है। मेरा आदमी वाकई बहादुर है मूर्ख राजा। और चालाक भी। मूर्ख राजा, तुम घमंड मत करो। मेरे भाई के पास 30 लाख उत्तरी सेना है। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे पिता को मार डाला, वो निश्चित रूप से राजधानी को तबाह कर देगा। तुम्हारा एक भाई भी है? जल्दी से उसे बुलाओ ताकि तुम्हारा पूरा परिवार नीचे मिल सके। आओ। आ गया महाराज। तुम दोनों यहां आओ। महाराज, ले जाओ और सिर कलम कर दो। क्षु परिवार का सफाया कर दो। सभी के सिर काटकर शहर की दीवार पर टांग दो ताकि डर बना रहे। जैसी आज्ञा। मूर्ख राजा, क्रूर राजा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। 30 लाख उत्तरी सेना। महाराज, बू को 30,000 घुड़सवार दो, वो उन्हें खत्म कर देगा। फेंगिक्साएन, जल्दी मत करो। दुश्मनों को मारने के लिए बहुत समय है। आज तुम्हारा काम है मेरे लिए इन विद्रोहियों को खत्म करना। फेंगिक्साएन, महाराज, वो आधी जिंदगी भटकता रहा, कभी सही मालिक नहीं मिला। आज आपसे मिलकर, अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो आपको अपना पिता मानना चाहता है। तुमने क्या कहा? पिता। एल्विबू ने मुझे पिता मान लिया, पर फैंक्शन हुआजी पिता को मारने के लिए है। ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं। मैं क्या करूं? फेंगिक्साएन मजाक कर रहा है। मैं अभी जवान हूं। मैं तुम्हारा पिता कैसे बन सकता हूं? ऐसा करो, मैं तुम्हें अंगरक्षकों का प्रमुख बना देता हूं। रुको। एलवी जनरल अद्वितीय है। अंगरक्षकों का प्रमुख बनाना उसकी प्रतिभा का अपमान है। मेरी राय में उसे दिव्य सेनापति बनाया जाए और महल की सुंदरिया भी दी जाए, यह लड़की भी। डायाओचन को मुझे दे दो। अरे नहीं, मैं तो दियाओ चान को भूल ही गया। सिस्टम, तुम सच में भरोसेमंद हो? चरित्र बुलाओ। क्या पिछले जन्म का कोई रिश्ता भी है? जनरल एलवी, आपकी क्या राय है? ये महिला अद्वितीय सुंदर है। जनरल एलवी को आशीर्वाद मिला है। जनरल, जल्दी से कृतज्ञता व्यक्त करो। मैं। अरे सिस्टम, चरित्र बुलाने के बाद वे विश्वासघात भी कर सकते हैं। यह तो बग है। अगर एलवीबू को भड़का दिया गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। सिस्टम स्वजांच कर रहा है। क्या बुलाए गए चरित्र विश्वासघात करेंगे? दियाओ चान। जनरल एलवी, अतीत की बातें भूल जाओ, वे अब बीत चुकी हैं। मैं इस जन्म में महाराज की सेविका हूं और केवल महाराज की सेवा करूंगी। धृष्टता, तुम एक छोटी सी दासी हो। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। रानी महारानी संपूर्ण हरम की देखभाल करती है। सब कुछ उनकी आज्ञा के अनुसार होगा। हाँ, बिल्कुल सही। और सुंदरता हीरो के लिए होती है। इसे जनरल एलवी को दे दो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे जनरल एलवी बहादुर और निडर हैं। वफादार और बहादुर, वे तुम्हारे कहने जैसे नहीं हैं। जनरल एलवी, आपने सम्राट की रक्षा की है।
लेकिन सम्राट ने आपको केवल एक छोटा सा पद दिया है। मैं आपके लिए नाराज हूं। और सम्राट तो केवल एक कठपुतली है। सारी शक्ति रानी महारानी के हाथ में है। अगर जनरल एलवी हमारे साथ आ जाएं, तो सुंदरता और शक्ति दोनों मिलेंगे। सही कहा। एक सच्चा पुरुष धरती पर जन्म लेता है, क्या वो हमेशा दूसरों के अधीन रहेगा? दुष्ट, बहुत हो गया। जनरल, समझदारी दिखाओ, रानी महारानी की मदद करो, इस अयोग्य सम्राट को गिरफ्तार करो। आज ही तुम्हें बड़ा पद मिलेगा। महाराज जल्दी चले जाओ। सिस्टम, बोलो, तुम चुप हो और वह फिर से हमला कर रहा है। सिस्टम अपडेट, चरित्र की वफादारी में खामी ठीक हो गई है। तुमने मुझ पर वार किया? बूढ़े दुष्ट, तुमने फूट डालने की कोशिश की। मैं एल्वीबू एक सच्चा पुरुष हूं। क्या मैं अपने स्वामी को धोखा देने वाला हूं? हालांकि महाराज ने मुझे दत्तक पुत्र नहीं बनाया, लेकिन मेरे दिल में वो सर्वोच्च है। महाराज की महिला मेरी माता के समान है। मैं कैसे उनकी ओर देख सकता हूं? मुझे तुम जैसा पुत्र नहीं चाहिए। सिस्टम टेस्टिंग में है। माफी चाहता हूं आपको परेशानी के लिए। अच्छा, तो यह 1.0 वर्जन भी नहीं है। टेस्टिंग का सामान ग्राहकों को ठगने के लिए लाया गया है। मुआवजा दो। अभी के लिए एक गोल्डन सिविल कार्ड दिया जाएगा। जब सुंदरता की जरूरत थी तब नहीं आई। सिस्टम की आदत है। पता नहीं कौन सा प्रसिद्ध मंत्री आएगा। जनरल उठो। मेरे पुत्र फेंगेक्सायन, मेरे दिव्य जनरल फेंगेक्सायन, वास्तव में बहादुर और अजेय। जनरल लू, भ्रमित मत हो। आपने पहले कहा था कि एक सच्चा पुरुष कैसे किसी के अधीन लंबे समय तक रह सकता है। फिर आप क्यों बदल गए? मैं तो महाराज के लिए न्याय की मांग कर रहा था। एक सम्राट कैसे एक महिला के अधीन रह सकता है? अच्छा कहा। मेरी प्यारी रानी, तुमने यह सिंहासन काफी समय से संभाला है। अब मेरी बारी है ना? दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। वुमेई, तुम्हारा साम्राज्ञी बनने का सपना टूट चुका है। जल्दी से मेरे लिए जगह छोड़ो। जगह छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं फेंगजियन सम्राट के अंतिम आदेश के अनुसार राज्य की संरक्षक हूँ। पूर्व सम्राट के अंतिम आदेश में कहा गया है कि महाराज को 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी, तभी वे सत्ता संभाल सकते हैं। यह कैसे संभव है? यह तो स्पष्ट रूप से जाली है। यह वास्तव में पूर्व सम्राट का अंतिम आदेश है। हम सभी वहां मौजूद थे। हाँ। महाराज, यदि आप पालन नहीं करते हैं तो पूरा दरबार और देश की जनता भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। तुम सबकी क्या बिसात? होस्ट के सत्ता संभालने का पता चला। अब 3 शासन परीक्षाएं जारी की जाती है। पूरा करने पर बड़ा इनाम मिलेगा। जी सिस्टम, तुम भी एक विद्रोही हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। बताओ, वे 3 परीक्षाएं क्या है? वर्तमान में देश में भयंकर सूखा है, करों में देरी हो रही है। अब राजकोष खाली हो गया है। यह पहली परीक्षा है। राजकोष को फिर से भरना। राजकोष भरना? यह औरत वाकई मतलबी है। मैं तो एक डिग्री बॉय हूं, एक नाजुक कॉलेज स्टूडेंट। राजकोष भरने का क्या ज्ञान है मुझे? क्या यह पहली परीक्षा है और महाराज हार मान रहे हैं? एक पुरुष कैसे हार मान सकता है? बस यह थोड़ा मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो मत करो। महाराज की बुद्धिमत्ता से। आप पूर्व सम्राट की कब्र की रखवाली करते रहिए। मैं भी सिंहासन नहीं छोड़ना चाहती, बस देश की जनता की चिंता करनी पड़ती है। देखो, फिर घबरा गए ना? मैंने कहा मुश्किल है, लेकिन यह नहीं कहा कि मेरे उस महान मंत्री के लिए मुश्किल है। सिस्टम, उस एक को बुलाओ। महाराज, आप इस विचार को छोड़ दीजिए। चाहे आप मुझे कितनी भी प्रशंसा करें, मैं आपके पक्ष में नहीं खड़ा होऊंगा। और मैं भी असहाय हूं। मंत्री फांग, गलतफ हमी हो गई। महाराज लियांग की बात कर रहे हैं। सिस्टम भाई, तुम तो कमाल हो। अब मैं आराम कर सकता हूं। जमींदार झुगेलियांग महाराज को प्रणाम करते हैं। जल्दी से नमस्ते करो। महाराज को कुंगमिंग मिला, जैसे मछली को पानी मिला। कुंगमिंग जी की असाधारण प्रतिभा के साथ
महाराज को अब कोई चिंता नहीं है। महाराज, आप ठीक है? एक साधारण गांव वाला और असाधारण प्रतिभा। महाराज, मुझे लगता है आप जल्दी खुश हो रहे हैं। ये महान प्रतिभा जो आपको बेवकूफ बना रहा है, अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया है। राजकोष खाली है। महान प्रतिभा होने का दावा नहीं करता, लेकिन इस समस्या का समाधान मुश्किल नहीं है। बड़ी बातें करना, आप समाधान करो। बस जिंगुआन कार्यालय स्थापित करें, डाजिंग रेशम का एकीकृत प्रबंधन करें, फिर विभिन्न देशों के बाजारों पर कब्जा करें और डाजिंग मुद्रा से जोड़ें। बकवास। सिर्फ रेशम से राजकोष कैसे भर सकता है? पहले जिहान की शू रेशम नीति, यह तो तेल और डॉलर को जोड़ने वाली चाल थी। श्रीमान वाकई महान प्रतिभा है। महाराज बहुत शानदार है, फांग प्रधानमंत्री की तरह नहीं। सुनकर भी समझ नहीं आता। लगता है फांग प्रधानमंत्री भी बू की तरह बिना दिमाग के हैं। ये डॉलर तेल क्या बकवास है। बिल्कुल धोखा। महाराज जल्दी मत करो। लियांग को पहले से ही अंदाजा था। दूसरी योजना है जिसे तुरंत सत्यापित किया जा सकता है। भले ही फांग प्रधानमंत्री मूर्ख हो, कोई बात नहीं, तुम मुझे गाली देते हो। यह दूसरी योजना, सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करना। अमीर व्यापारी खरीदेंगे, सालाना 3% ब्याज का वादा करें और बॉन्ड को आपस में खरीदने बेचने की अनुमति दे। बकवास। 3% ब्याज? राजकोष पहले से ही खाली है। तुम लोगों को ब्याज कैसे दोगे? और बॉन्ड खरीदना बेचना, क्या फायदा? फांग प्रधानमंत्री की बुद्धि के साथ लियांग को तुम्हें समझाना मुश्किल लगता है। तुम फिर से मुझे मूर्ख कहते हो। क्यों झगड़ रहे हो? आजमा कर देखो ना। छोटे भैया, तुम जाओ। आज्ञा का पालन करता हूं। हे भगवान, कोंगमिंग तो प्राचीन काल के हैं। वह बॉन्ड और वित्तीय युद्ध भी जानते हैं। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक समझ नहीं आता कर्ज देकर पैसा जुटाना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अमीर व्यापारी मूर्ख नहीं है। अगर यह तरीका काम कर जाए तो मैं उल्टा होकर गोबर खाऊंगा। सूचना। महाराज, बड़ी खुशखबरी है। बॉन्ड की खबर फैलते ही पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया। कई अमीर व्यापारी चांदी से भरी गाड़ियां लेकर खरीदने के लिए दौड़ पड़े। यह कैसे हो सकता है? क्या सभी मूर्ख हैं? मैंने कहा था, फांग प्रधानमंत्री की बुद्धि के साथ तुम्हें समझाना मुश्किल है। तुम। रानी, कैसा लगा? अमीर लोगों के पास अतिरिक्त पैसा है। सरकार को उधार देना सुरक्षित और लाभदायक है, और बॉन्ड को कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से लोग दौड़ पड़े। ये मैंने कैसे नहीं सोचा। क्या मैं वास्तव में मूर्ख हूं? मैं बस कह रहा हूं, ये गंदगी खाने लायक नहीं है। बधाई हो, आपने पहली परीक्षा पास कर ली। पुरस्कार के रूप में बैंगनी कार्ड मिला। ही शेन। यह बड़ा भ्रष्ट अधिकारी कैसे आ गया? इसने तुम्हें मेरे लिए समझाने को कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या परीक्षा पास हो गई? यह दूसरी परीक्षा है। अभी देश में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग भूखे मर रहे हैं। इस आपदा का सामना कैसे करें? यह तो बहुत आसान है। कर्ज से कमाए पैसे से। बस राहत सामग्री बेच दो। दार्जिलिंग में लगातार सूखा पड़ रहा है। पैसे होने पर भी अनाज नहीं मिलता। महाराज, क्या आप लोगों को सिक्के खाने को कह रहे हैं? बुरा हुआ, मैं क्या बकवास कर रहा हूं? मैंने अभी कहा, क्यों नहीं मांस खा लेते? उत्थान और पतन में जनता दुखी होती है। क्या आपके पास कोई उपाय है? महाराज, दार्जिलिंग की स्थिति बहुत खराब है। लायंग खुद राहत कार्य के लिए जा सकता है। झूजी जी, क्या आप बड़े विद्वान नहीं हैं? ये छोटा सा काम, क्या आपको खुद जाने की जरूरत है? अभी बहुत से बेघर लोग हैं। कुछ अनहोनी न हो जाए। हाँ, जल्द ही तुम सबको मार दूंगा। कोंगमिंग को खतरे में नहीं डाल सकते, और कोंगमिंग को जाने नहीं दिया जा सकता। मैं तो ट्विटर चलाने वाला हूं। मैं देश कैसे चला सकता हूं? महाराज, क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह छोटा सा राहत कार्य। कोंगमिंग जी को क्यों परेशान करें? मैं खुद अकेले ही हल कर सकता हूं। बस अंदर आओ। टोंगजी, ईशन को बुलाओ। नौकर हीशन, महाराज को प्रणाम। कुत्ते के नौकर, किंग साम्राज्य खत्म हो चुका है। मेरे दार्जिलिंग में यह सब नहीं चलेगा। उठो उठो उठो।
धन्यवाद महाराज। नौकर आज्ञा का पालन करेगा। अभी देश संकट में है, मैं तुम्हें युषी नियुक्त करता हूं। 3 महीने में राहत कार्य पूरा करो। क्या कर सकते हो? ये महाराज आप निश्चिंत रहें, बस 1 महीना लगेगा। नौकर से पूरा कर लेगा, बकवास मत करो। पूरी सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, तुम 1 महीने में कर लोगे। चापलूस लोग बस मूर्ख राजा को खुश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं तुम? राहत कार्य? तुम्हें तो अनाज भी नहीं मिलेगा। दोनों सही कह रहे हैं, मैं तो छोटा आदमी हूं, आप सभी महानुभावों के बराबर नहीं हूं, जिनके घरों में अनाज के भंडार भरे हैं, लेकिन देश की मदद के लिए आगे नहीं आते। हालांकि मुझे अच्छा अनाज नहीं मिल सकता, लेकिन चोकर मुझे मिल सकता है। बकवास मत करो, चोकर तो जानवरों का खाना है, इसे राहत अनाज कैसे बना सकते हैं? हाँ महाराज, आप एक भ्रष्ट अधिकारी को राहत कार्य दे रहे हैं। क्या ये दाजिंग को बर्बाद करने जैसा नहीं है? देखो देखो, घबरा गए ना? बड़े लोगों को पसंद नहीं आया तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब कुछ सही से पीड़ितों तक पहुंचेगा। खासकर अब तो पीड़ित मरने के कगार पर हैं। इंसान भी हैं, वो मुर्दे खाने वाले ग्वालिन भी खा रहे हैं। ग्वालिन मिट्टी क्या है? देखो, बड़े लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं, उन्हें समझ नहीं आम लोगों की तकलीफ। यह तो हेशन का पुराना खेल है, बचपन में टीवी पर देखा था। रानी, प्रधानमंत्री, अब क्या कहना है? बधाई हो मेजबान, दूसरी परीक्षा पूरी हुई। एक यादृच्छिक सुनहरी जनरल कार्ड मिला। सिस्टम ठीक होने के बाद वाकई ताकतवर हो गया। वाह, वह कहां से ऐसे अजीब प्रतिभा ढूंढ लाता है? क्या आज सच में सत्ता वापस मिलेगी? दूसरी परीक्षा पास हो गई। महाराज बहुत शानदार है। ठीक है, अब आखिरी बात बताओ। यह तीसरी सूचना। बुरी खबर है राजकुमार, रानी, व्हाइट लोटस संप्रदाय अचानक आ गया, सीयू कैंप को हरा दिया और राजधानी की ओर बढ़ रहा है। क्या? राजधानी में विद्रोही कैसे आ गए? व्हाइट लोटस संप्रदाय लंबे समय से अशांति फैला रहा है। उनके पास कई विशेषज्ञ हैं, शायद रक्षक सेना रोक नहीं पाएगी। व्हाइट लोटस संप्रदाय। परीक्षा की चिंता मत करो, पहले विद्रोह दबाओ। रानी ने अच्छी चाल चली, कुत्ते छोड़ दिए। यह लड़की बेकाबू हो गई। अगर महाराज ने गड़बड़ न की होती और ज़ू ने सीलियू कैंप का नेतृत्व किया होता तो ऐसा न होता। अब क्या करें? नए नियुक्त रक्षक सेना प्रमुख से व्हाइट लोटस संप्रदाय का सामना करवाओ। चिंता की कोई बात नहीं। महाराज, बू को विद्रोह दबाने भेजो। नहीं महाराज, ये शायद धोखा है। रानी आपको मारने का इरादा रखती है। प्राचीन लोगों के दिमाग कितने घुमावदार हैं। एक औरत भी इतनी कपटी हो सकती है। सूचना। महाराज, रानी भाग जाओ। व्हाइट लोटस संप्रदाय का नेता महाशक्तिशाली राजा रक्षक सेना को हराकर राजधानी में घुस गया है। क्या राजधानी में घुस गए? महाराज, अभी भी लूबू को युद्ध में नहीं भेजोगे? हाँ हाँ, देर हो जाएगी। सब नाटक कर रहे हैं, तुम सच मान बैठे। क्या तुम अपनी सुरक्षा के लिए साम्राज्य को छोड़ दोगे? रानी चिंता मत करो, मेरा दूसरा दिव्य जनरल आ गया है। सिस्टम सम्मोहन करो। एक और दिव्य जनरल? वो महाशक्तिशाली राजा तो अर्ध सर्वोच्च योद्धा है। महाराज, आप लापरवाही न करें, ये सिर्फ एक दिखावा करने वाला है। क्या ये वास्तव में महाबली राजा कहलाने लायक है? यह तो ग्वान आधा है। सिस्टम, तुमने व्यर्थ में मरम्मत नहीं की। अब तुम एक परिपक्व सिस्टम हो। यू महाराज को प्रणाम। जनरल ग्वान, जल्दी से उठिए। महाराज का धन्यवाद। ये व्यक्ति तो खजूर बेचने वाले जैसा दिखता है। क्या आपको यकीन है कि ये भरोसेमंद है? सेनापति, बड़े भाई, पूर्व सम्राट, उन्होंने आपको सूचना देने के लिए पूरी सेना खड़ी कर दी और वे बैदी शहर में हार गए। बड़े भाई, महाबली राजा का नाम लंबे समय से है। ये कोई आम आदमी नहीं है। इस लाल चेहरे वाले से क्या होगा?
क्या ये दूसरों के लिए सिर्फ सिर देने आया है? आप महाराज थोड़ा रुकिए, गुआन अभी आता हूं। अच्छा जल्दी करो छोटे भूत, जनरल गुआन को रास्ता दिखाओ। आज्ञा का पालन करूंगा। कितनी तेज तलवार! क्या यह व्यक्ति भी कोई महान योद्धा है? प्रधानमंत्री डरो मत, ये मूर्ख बाहर चला गया है। कौन डरता है? महाराज, ये लाल चेहरा वाला बाहर चला गया है, वो मर चुका है। आप अभी भी जनरल लू को नहीं भेज रहे, नहीं तो हमारा महान जिंग साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर जनरल गुआन जीत गए तो? अगर वो जीत गया तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। फिर से मुफ्त में खाने की कोशिश? पिछली बार का खाया था क्या? महाराज जाग जाइए, ये लाल चेहरा वाला महाबली राजा का मुकाबला कैसे कर सकता है? शायद अभी खबर आएगी कि महाबली राजा ने उसका सिर काट दिया। महाराज का आदेश पूरा किया, गुआन ने दुश्मन के सरदार का सिर काट दिया। क्या तुमने सच में महाबली राजा को मार डाला? यह असंभव है, यह जरूर झूठ होगा। तुमने निर्दोष को मारकर यश लूटा है महाराज। जनरल गुआन ने सच में महाबली राजा को मारा है। जनरल गुआन की जय हो। हजारों सैनिकों के बीच से दुश्मन सेनापति का सिर ले आए, जैसे कोई थैली से चीज निकाल ले। धत, फिर से गुआन दादा ने दिखा दिया। अगली बार मैं भी ऐसा ही करूंगा। महारानी अब सिंहासन छोड़ दो। महाराज आपके तरीके बहुत अच्छे हैं, मैं हार गई। तुम्हें पहले ही ऐसा करना चाहिए था। महाराज का शाही वस्त्र, बुरा हाल है, हमें मजबूत प्रतिद्वंदी मिल गया। महाराज, आपका यह रूप वास्तव में बहुत शानदार है। मैंने उस बूढ़े संत को गलत समझा था। उन दिनों की याद आती है जब मैं खाना डिलीवर करता था। बधाई हो होस्ट, आपने शासन संभालने की परीक्षा पास कर ली है। आपको सिविल अधिकारी पैकेज मिला है। महारानी के मन में असंतोष का पता चला है। नया मिशन जारी किया जा रहा है। रानी को सोने के लिए मना लिया। सफलता का इनाम रैंडम सम्मोहन कार्ड 1। सोने के लिए मना लिया? टोंग जी, तुमने सीख लिया है, मेरे आकार में बदल गए हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। यह ड्रैगन सिंहासन अभी भी गर्म है। वापस जाकर ड्रैगन बिस्तर को भी गर्म करो। आज रात मैं तुम्हारा नाम चुनूंगा। मैं इंतजार करूंगी, बस डर है कि महाराज आने की हिम्मत नहीं करेंगे। महाराज, मैं समझाती हूँ, आज रात बहन के साथ आपका इंतजार करेंगे। जल्दी आने का ध्यान रखना। महाराज दरबार में आए। सभी मंत्री झुककर प्रणाम करते हैं। सभी महानुभाव क्या देख रहे हो? महाराज को प्रणाम क्यों नहीं करते? प्रणाम? इस अयोग्य शासक को हम नहीं मानते। नैतिकता और योग्यता से रहित, अन्याय और अत्याचार। अगर ये शासन करेगा तो देश में लोगों का जीवन दुखद हो जाएगा। प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ओह, तुम कहते हो स्वीकार नहीं करोगे। बूढ़े प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं अपने शब्दों को सही ढंग से व्यक्त करने का। 10 बार भी कहूं तो यही कहूंगा, तुम अयोग्य शासक हो, शासन करने के लायक नहीं। मेरी सलाह है कि तुम वापस चले जाओ और पूर्व सम्राट की समाधि की रक्षा करो। बूढ़े धूर्त, तुम ही थे जिसने मुझे पूर्व सम्राट की समाधि की रक्षा करने के लिए मजबूर किया। अब फिर से वही चाल चलना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे 9 कुलों को समाप्त कर दूंगा? देश के लोगों के लिए 9 कुल ही क्या, 10 कुल भी समाप्त कर दो, फिर क्या होगा? तुम इतिहास में नाम कमाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ऐसा योग्य हाजिर हूं। आदेश दो, प्रधानमंत्री के 10 कुलों को समाप्त कर दो। एक मादा मंटिस तक को न छोड़ना। आज्ञा का पालन किया जाएगा। महाराज, क्या सच में मेरे 10 कुलों को समाप्त कर देंगे? क्या यह प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं थी?
अयोग्य शासक प्रधानमंत्री विद्वानों के नेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनके 10 कुलों को समाप्त कर दो। देश के सभी विद्वान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं इस्तीफा देकर विरोध करता हूं। अयोग्य शासक, तुम्हारे पास ये मंत्री नहीं होंगे। देश के विद्वानों के बिना तुम शासन कैसे करोगे? 3 पैरों वाला मेंढक ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 2 पैरों वाले अधिकारी बनने के इच्छुक लोग बहुत हैं। तो फिर ढूंढ कर दिखाओ। सभी मंत्रियों अंदर आओ। अच्छा टोंग जी, विद्वानों का बड़ा पैकेज होगा, सभी को बुलाओ। मैं फैंगिक्स्यू एनलिंग महाराज को प्रणाम करता हूं। सिर्फ एक ही क्यों आया? हाँ, यही तुम्हारे मंत्री हैं। भले ही वो झूजी लाइन जितना ही प्रतिभाशाली हो, उसकी प्रतिभा का क्या फायदा? हाँ, बिल्कुल। एक आदमी क्या करेगा? किसने कहा कि सिर्फ मैं ही हूं? महाराज चिंता न करें। लीसी, दुरुहुई, जुनयू, 24 राजवंशों के 17 प्रसिद्ध मंत्री आपके लिए 3 विभाग और 6 मंत्रालय संभाल चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमें वास्तव में पद छोड़ना होगा? घबराओ मत। 24 राजवंश कुछ समझ नहीं आता। हम दुनिया के विद्वानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे समर्थन के बिना, सिर्फ उनके भरोसे देश कैसे चलेगा? हाँ, दुनिया में सिर्फ कुलीन परिवार ही नहीं है। अगर तुम समर्थन नहीं करोगे, सम्राट जनता से चुनाव कर सकते हैं, जनता से भी। वो गंवार लोग एक अक्षर नहीं पढ़ सकते। उनमें क्या योग्यता है? हाँ, ये आसान है। छपाई कला से साक्षरता की बाधा कम होगी। परीक्षा के माध्यम से योग्य लोगों को चुना जा सकता है। तुम्हें समझाना बेकार है। तुम छपाई कला, परीक्षा, ये क्या बकवास है? तुम्हारी जड़ें काटने वाली चीज। फिर मैं हुआंग चाओ को बुलाऊंगा। शारीरिक रूप से तुम्हारी जड़ें साफ कर दूंगा। हमारी जड़ें काट दो। मरने वाले हो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? पता है 10 कुल क्या होते हैं? 10 कुल मतलब अगर तुमने उसके मित्र मंडली में लाइक भी किया हो, वो भी एक कुल है। और तुम भी हो। लाओ इन्हें, सबको ले जाओ और सिर कलम कर दो। महाराज जान बख्शो। निरंकुश। महाराज, मैंने सहमति नहीं दी। निरंकुश। होस्ट का पता चला। पूरे दरबार के 10 कुलों का वध। क्रूर सम्राट उपलब्धि प्राप्त की। पुरस्कार, चरित्र आह्वान, क्षमता निष्कर्षण का एक मौका। यह अच्छा है। पिछली बार लाओ आई का नेता, मुझे बहुत फायदा हुआ था। अगर फिर लाओ आई का नेता मिल जाए संयुक्त, तो मैं और भी मजे करूंगा। जल्दी निकालो। निष्कर्षण सफल। बधाई हो। होस्ट को मिला। क्या कहा? ली लोंग ने दरबार को खून से रंग दिया, सभी अधिकारियों को बदल दिया। धृष्टता। मैंने सालों मेहनत की है, पवित्र संप्रदाय की मदद से मुश्किल से यहां तक पहुंची। सब उसने बर्बाद कर दिया। संप्रदाय को संदेश भेजा। संत, कबूतर से संदेश भेज दिया गया है। संप्रभु दोनों संरक्षकों के साथ आ रहे हैं। गुरु स्वयं आ रहे हैं। ठीक है, गुरु और 2 संरक्षकों के आने का इंतजार करते हैं। मैं लिलोंग को अच्छी तरह से दिखाऊंगी। क्या लिलोंग फिर से मरने वाला है? मैं अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं हूं। तुम क्या बकवास कर रही हो? ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहन, तुम सत्ता पर काबिज होना चाहती हो। क्या यह देश के लोगों के लिए नहीं है? अब लिलोंग इतना शक्तिशाली है, तुम उससे क्यों लड़ रही हो? हमें बस उसकी रानी बनकर आराम से रहना चाहिए, हर दिन आनंद लेना कितना मजा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह बहुत शक्तिशाली है। क्या मजबूत और लंबे समय तक? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। विश्वास नहीं होता तो खुद आजमा कर देखो, पक्का पसंद आएगा। अरे मूर्ख लड़की, अगर फिर बकवास की तो बहन हल्का सा डल 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 डल। ही। अरे, मैं अभी तक आया नहीं हूं और तुम दोनों बहनें शुरू हो गई। महाराज, आप इतनी देर से क्यों आए? तुम भी कमजोर हो, लेकिन इच्छा बहुत है, इतनी जल्दी बेचैन हो गई। मैं क्या बुरा सोच सकती हूँ? मैं तो बस महाराज को खुश करना चाहती हूँ। ठीक है, आज तुम दोनों एक साथ सेवा करोगी। अच्छा, वैसे भी बहन का बिस्तर काफी बड़ा है। रानी, तुम थोड़ी ज्यादा हो रही हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? शाही बिस्तर को गर्म रखने के लिए
मुझे मासिक धर्म हो रहा है, शायद असुविधा होगी। तो तुम्हारे मुंह का स्वाद अच्छा होगा, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मुझे पसंद है। मुंह का स्वाद। तुम बदमाश हो, ज्यादा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। मैं हिम्मत नहीं करती, मैं महाराज के साथ हूं, कैसे? कोई दूसरा पुरुष मौजूद हो सकता है। तुम उसकी बात कर रही हो, चिंता मत करो, पिंकेक्साइन बस दरवाजे पर पहरा दे रहा है, अंदर नहीं आएगा। बस महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे डर है कि कुछ आवाजें निकल जाएंगी। यह कितना शर्मनाक होगा। तो मैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हूं। पिंकेक्साइन, तुम पहले नीचे जाओ। जी। ही। अब कोई दिक्कत नहीं है। रानी, तुम ऊपर। इतनी देर से मुझे दबा रही हो, अब मेरी बारी है तुम्हें दबाने की। मुझे दबाना? तुम्हारी क्या औकात है? एलवी बुगानपायू के बिना तुम क्या चीज हो? तुम्हें मार्शल आर्ट आता है? मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, 15 साल की उम्र में ही मैंने शीर्ष स्तर हासिल कर लिया था। तुम एक बेकार हो, अगर तुम शाही परिवार में पैदा नहीं होते तो मुझसे शादी करने की बात तो दूर, मुझे देखने लायक भी नहीं होते। अरे, कितना घमंड है। लेकिन जितना तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, उतना ही मैं तुम्हें काबू करना चाहता हूं। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम रोते हुए मुझसे माफी मांगोगे। बेवकूफ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीदी, मत करो। अगर हम उसे मार देंगे तो खाएंगे क्या? चुप रहो। लीलोंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। तुम सुपरग्रेड योद्धा? यह कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? लगता है मैं लाओई की ताकत को जोड़ नहीं पाया, लेकिन यूबू की ताकत मिल गई, यह भी अच्छा है। नहीं तो तुम सच में सोचते कि मैं बाघ हूं और भी शक्तिशाली हूं। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा मेरी असली ताकत। यह असंभव है, तुम एक बेकार हो। लगता है तुम्हें ठीक से सबक सिखाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें। वानेर, मेरे साथ मिलकर रानी की सेवा करो। जैसी आज्ञा, महारानी। ये सम्राट वाकई कमाल का है। जैसे ये चाय का घड़ा लंबे समय तक उबलता रहता है लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन मैं जिया ओगुइजी फिर भी सम्राट के लिए ये जिनसेंग और गोजी बेरी की चाय बनाकर उनकी ताकत बढ़ाऊंगा। यह नहीं चलेगा, मुझे एक और ताकत चाहिए। महाराज, कृपया जिनसेंग और गोजी बेरी की चाय पीजिए। एक और मुश्किल प्रतिद्वंद्वी आ गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे, तुम सच में मेरे अच्छे नौकर हो। अगर महाराज को पसंद आए तो मैं रोज आपके लिए ये चाय बनाऊंगा। महाराज, आगे भी मैं रोज आपके लिए ये चाय बनाऊंगा। कैसा लगा दीदी? मैंने कहा था ना कि वह कमाल का है। चुप रहो। धिक्कार है तुम पर बेवकूफ। मेरे गुरु आएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे रानी, यह नजर क्या है? क्या तुम मानती नहीं हो? लगता है मुझे फिर से लड़ना होगा। चलो चाय बनाते हैं। तुम फिर आ गए? नहीं। तो फिर बताओ, मान गई कि नहीं? मान गई। अब ठीक है। बधाई हो मेजबान, आपने रानी को सफलतापूर्वक सुला दिया। इनाम के रूप में एक यादृच्छिक आह्वान कार्ड मिला। अरे, यही तो मेरी अच्छी रानी है। रानी, पहले आप आराम करें। मैं और वान एयर। महाराज, शू शियाओ ने विद्रोह कर दिया है। उसने खुद को उत्तरी लियांग का राजा घोषित कर दिया है। वो 30,000 उत्तरी सेना लेकर राजधानी की ओर बढ़ रहा है। क्या? 30,000 उत्तरी सेना?
उसने उत्तरी बर्बरों से भी गठबंधन कर लिया है। जहां भी वह गया है उसने शहरों और दुर्गों को तोड़ दिया है। अब वो राजधानी के द्वार तक पहुंच चुका है। इतना गंभीर? तुम यह अच्छा काम कर दिखाया निकम्मे राजा। तुमने शु परिवार का नरसंहार किया, शु शियाओ को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। दाजिंग साम्राज्य का अंत सामने है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आसमान नहीं गिरेगा, दाजिंग नहीं मरेगा। कपड़े बदलो। जी। चलो हम साथ चलते हैं। प्रिय मंत्रियों, स्थिति कैसी है? महाराज, जनरल कोंगमिंग और गुआन लियू दुश्मन से लड़ने गए हैं, लेकिन शाही रक्षक 5000 से भी कम है। भले ही वे दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा। 50,000 उत्तरी बर्बरों की संयुक्त सेना। डरो मत, यह उच्च मार्शल दुनिया है, सामान्य प्राचीन दुनिया नहीं। अगर एक गुआन यू काफी नहीं है तो 10 ले आओ। सैकड़ों, हजारों मैं बुला सकता हूं। सिस्टम भाई, मेरी मदद करो। सूचना। महाराज, बुरी खबर है। उत्तरी बर्बरों की राजकुमारी ये लुयान एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आपसे मिलने आई है। उत्तरी बर्बरों की राजकुमारी? रानी को पता है? बैठो बैठो, बैठकर बताओ। धृष्टता। हमारे स्वर्गीय साम्राज्य के सामने खड़े होकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकते? स्वर्गीय साम्राज्य कहाँ है? हमारी सेना तुम्हारे द्वार तक पहुंच चुकी है। अगर किसी को घुटने टेकने हैं तो तुम्हें हमारी राजकुमारी के सामने टेकने चाहिए। जिंग साम्राज्य के सम्राट, तुरंत नीचे उतरो और हमारी राजकुमारी को प्रणाम करो। धृष्टता, बर्बलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? अभी भी मुंह चलाते हो। हमारी सेना पहले ही। बस करो। अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरा शाही शहर तुम्हारे जैसे बर्बरों के लिए धृष्टता करने की जगह नहीं है। राजकुमारी येलू, तुम हमारे दाजिंग शाही शहर के द्वार तक आई हो। क्या सिर्फ बहस करने और दिखावा करने के लिए आई हो? तुम जिन साम्राज्य के सम्राट ली लोंग हो? हाँ, मैं हूं। राजकुमारी, सीधे कहो, तुम क्यों आई हो? मैं इस बार तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने आई हूं। मुझसे शादी का प्रस्ताव? हाँ, मेरे पिता ने मुझे शू शियाओ से शादी करने के लिए कहा है, लेकिन वह एक जनरल है, उसके पास योग्यता नहीं है इस राजकुमारी के पुरुष बनने की। राजकुमारी के अनुसार केवल मैं ही तुम्हारा पुरुष बनने के योग्य हूं, है ना? तुम्हारा क्या विचार है? अगर मान लो तो यह राजकुमारी न केवल उत्तरी युद्ध को रोक सकती है, बल्कि दाजिंग के साथ हाथ मिला सकती है क्रुएक्साइयो के खिलाफ। हमारे कबीले से नहीं, उसका दिल अलग होगा। मैं तुम जैसे बर्बरों पर विश्वास करूंगा, लेकिन डालने और फूट डालने में तो अच्छा ही है। हा हा हा। मुझे तो कोई समस्या नहीं, आज ही शादी हो सकती है। रात को ही शयन कक्ष, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। मंत्री, अब शादी की तैयारी करो। अरे रुको, मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी रानी बनूंगी। क्या तुम महारानी बनना चाहती हो? नहीं, डब्ल्यू में महारानी बनी रहे। तुम रानी बनो और यह राजकुमारी सम्राट बने। तुम क्या कह रही हो? महारानी? डब्ल्यू में महारानी बनी रहे और तुम रानी बनो, और मैं सम्राट बनूं। तुम क्या कह रही हो? तुम सम्राट बनो, मैं रानी बनूं और वह तुम्हारी महारानी बने। तुम यहां खेल खेल रही हो क्या? बिल्कुल सही। हमारी शादी के बाद तुम मुझे सिंहासन छोड़ दोगे, मैं सम्राट बनूंगी, तुम्हें रानी बनाऊंगी, और महारानी डब्ल्यू में मैं तुम पर मोहित हूं। तुम्हारे सम्राट बनने के सपने ने मुझे प्रेरित किया है। हम एक दूसरे को समझते हैं, क्यों न महिला महिला संबंध बनाएं और संयुक्त रूप से शासन करें। महिला महिला? यह तो समलैंगिक है। कौन तुमसे संबंध बनाएगा? सचमुच बर्बर औरत। शर्म और लज्जा नहीं, दुनिया में ऐसी भी बेशर्म औरतें हैं जो सम्राट बनना चाहती हैं। दीदी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही, उसके बारे में कह रही हूँ, डब्ल्यू में। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ, धृष्ट। तुम्हें किसे डब्ल्यू में कहने की अनुमति दी? हाँ हाँ, ये भी राजकुमारी मजाक कर रही है। महारानी के साथ तुम्हारे मामले को छोड़ो, सिर्फ सिंहासन छोड़ने की बात पर ही मैं तुम्हें मना कर दूंगा। क्या? लिलोंग, तुम सोच समझ लो, 50,000 संयुक्त सेना। तुम्हारा महान जिंग साम्राज्य नष्ट होने वाला है, हम तुम्हारे दरवाजे पर हैं। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है।
यहाँ तक कि एक रानी बनने का मौका भी मिल सकता है। राजकुमारी सही कह रही है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया हो जाएगा। कितना बड़ा दम है। मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में कोई चीज नहीं जिससे मैं डरता हूं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मुझे कोई डर नहीं। इस आदमी में थोड़ी हिम्मत है, लेकिन यह जिद्दी है। वुमेई, तुम येल्वी राजकुमारी, अपनी इज्जत बनाए रखो। चाहे मुझे देश के लिए मरना पड़े, मैं कभी भी बर्बरों के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। मैंने इतने सालों तक इसके बारे में सोचा है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? शर्त? हाँ, 3 में से 2 जीत। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी जिनबेई सेना से लड़ने में। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, है ना? नया मिशन, उत्तरी बर्बरों के साथ प्रतियोगिता जीतो। हर जीत पर इनाम मिलेगा। यह कैसा सिस्टम है? हर बार मिशन देता है। क्या तुम अपडेट नहीं कर सकते? साइन इन करके लेवल अप करने वाला सिस्टम बना दो। मैं और मेहनत नहीं करना चाहता। मैं तुमसे डरूंगा। बताओ, कैसे प्रतियोगिता करेंगे? मैं प्रश्न दूंगी। कविता लिखने की प्रतियोगिता। फैंटोंग, बाहर आओ। फैंटोंग, वह उत्तरी कविता राजा। कौन है? वही, दुनिया का सबसे बड़ा कवि। मैंने नहीं सोचा था वह उत्तरी बर्बरों के साथ हो गया। तुम हर चीज के लिए हाथ में देते हो। अरे रानी, तुम घबरा क्यों रही हो? मुझे कविता लिखने में महारत हासिल है। मैंने 9 साल की शिक्षा पूरी की है। तुम्हें हराना मेरे लिए आसान होगा। तुम इस कूड़े की हिम्मत कैसे हुई फैन कवि राजा से प्रतियोगिता करने की? मुझे लगता है तुम एक भी अश्लील कविता नहीं लिख पाओगे। तुम ही कूड़े हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है देवता का अवतार। देवता का अवतार? हाँ, कुछ भी। बस करो। वुमेई, महान जिंग साम्राज्य की रानी, अद्भुत सुंदरता, शहर को मोहित करने वाली। सुंदरता पर कविता लिखो। इतना आसान? तो मैं पहले शुरू करता हूं। सुनो, मैं अब शुरू करता हूं कविता लिखने। बादल चाहते हैं कपड़े, फूल चाहते हैं चेहरा, वसंत की हवा में ओस की चमक। वह बेकार नहीं है, फिर उसने इतना अच्छा कैसे किया? वह वास्तव में कविता लिख सकता है और बुरी भी नहीं है। वह कविता कैसे लिख सकता है? बादल कपड़े चाहते हैं, फूल सुंदरता चाहते हैं, वसंत की हवा ओस की चमक को छूती है। सुंदरियों का शरीर भारी है, मेरी कमर दर्द से चिल्ला उठी। मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। हाँ। अरे, मैंने तुम्हें कम आंका था। सच में एक अश्लील कविता लिख दी। हाँ। महाराज के दिमाग में हमेशा बिस्तर की बातें क्यों होती हैं? लगता है मैं भी। मुझे पता था, बेकार राजा तो बेकार राजा ही होता है। अरे, गलत याद किया। टाइबा वर्जन पढ़ दिया। नहीं, गलत पढ़ा। अगले 2 पंक्तियां ये होनी चाहिए। बस करो। ये तो सभ्यता का अपमान है। भले ही बाद में सही हो जाए। वो भी तुमने चुराई है। अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो जल्दी हार मान लो। किसने कहा मैं नहीं कर सकता? मैं तो देवता जैसी शक्ति से तुम्हें डराना नहीं चाहता। ऐसा है तो मैं भी छुपाऊंगा नहीं, सच कहूंगा। कोई भी आकर तुम्हें सिखा सकता है। ये तो बड़ी बात कर रहे हो। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं नंगा होकर राजमहल के चारों और 3 चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, अपनी बात याद रखना। भगवान तुम्हारी मदद करे। ली बाई दिफू बाई जुई। कोई भी आ जाए, बुलाओ, अंदर आओ। कहाँ है? तुमने कहा था कोई भी आ सकता है। ये तो आ गया। दासी ल्यूजिन, महाराज को प्रणाम। तुमने अपना नाम क्या कहा? दासी ल्यूजिन, महाराज को प्रणाम। कुत्ते सिस्टम, तुमने फिर गड़बड़ कर दी। मुझे एक महान कवि चाहिए था। तुमने मुझे एक बड़ा खोजा दे दिया। अच्छा बेकार राजा, तुमने एक खोजे को कविता के लिए भेज दिया। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। ल्यूजिन, उठो। महाराज का धन्यवाद। ल्यूजिन,
क्या तुम कविता लिख सकते हो? दासी ने कुछ साल पढ़ाई की है कविता लिखने में। नहीं, महाराज से बहुत कम। ये खोजा तो बेकार राजा से भी बदतर है। इससे हम फैन कवि राजा को हराना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। कुत्ते सिस्टम, मुझे मुआवजा दो। अरे, तुम सच में चाहते हो कि मैं उससे हार जाऊं? फैन कवि राजा ने पहले ही कविता लिख दी है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो हार मान लो। बिल्कुल सही। सुनो, एक मोती की माला कुछ खास नहीं। प्राकृतिक रंग सबसे ज्यादा सोचने लायक। बादल आंखें, बर्फ त्वचा, चांद आत्मा, हाथी दांत सुंदरता। वाह वाह वाह, फैन कवि राजा ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। बस हो गया दीदी, क्या तुम सच में उसकी रानी बनने वाली हो? तो क्या मुझे उसकी रखैल बनना पड़ेगा? लेकिन वह मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। चुप रहो। महाराज, पहले तुम बहुत बोलते थे, अब क्यों चुप हो? कुत्ते सिस्टम, क्या तुम अपग्रेड होने के बाद मुझसे अलग हो सकते हो? तुम मेरी परवाह नहीं करते। मेरी मामूली रचना, ये कविता राजकुमारी ने रानी को भेंट की। नपुंसक, तुम्हारी कविता कहाँ है? सच में मामूली ऐसी कविता सिर्फ रानी मां की बदनामी कर सकती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम नपुंसक होकर भी इतना घमंड करते हो? आईने में देखो, खुद को देखो कैसा दिखते हो। मुझे रोको मत। अगर आईना नहीं है तो पेशाब करके देख लो। नहीं आता? लाल कपड़े पहनकर ऐसे आ गए @ कुछ नहीं आता। आज मैं तुम्हें खूब डांटूंगा। बस। सुनो, उत्तर में एक सुंदरी है, अद्वितीय और स्वतंत्र। एक नजर में शहर झुक जाता है। दूसरी नजर में देश झुक जाता है। महाराज, मैंने आपका आदेश पूरा किया। यह बूढ़ा भी कविता चुरा रहा है। वाह वाह वाह, अरे बूढ़े, तुम में मेरा कुछ अंश है। आपके प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं तो बस महाराज के सूर्य जैसे प्रकाश में थोड़ी सी चमक पाई है। ये कैसे संभव है? कविता लिख सकता है? हे, देखो, मैं अपनी सुंदरी को कैसे हार सकता हूं? मुझे विश्वास नहीं होता। एक खोजा कैसे कविता लिख सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, उसने चुराया है। यह तुम्हारा भेदभाव है। खोजा क्या हुआ? खोजा अमेरिका में, वह भी सम्मानित व्यक्ति है। महाराज, वे सही कह रहे हैं। ये कविता वास्तव में इस दासी ने नकल की है। तुम इतने ईमानदार क्यों हो? क्या तुम एक बड़े धूर्त नहीं हो? सबने सुन लिया ना? उसने मान लिया कि उसने नकल की है। मैं एक खोजी से कैसे हार सकता हूं? ये महाराज ने बस ऐसे ही बनाई थी। दासी ने दिल में रख ली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे, बुरा हुआ। एक और मुश्किल दुश्मन आ गया। हाँ, मैंने कहा था, इतना बड़ा धूर्त इतना सीधा कैसे हो सकता है? अरे, उठो उठो। यह बूढ़ा ऐसी बातें क्यों बता रहा है? हाँ, ये कैसे संभव है? तुम ये अयोग्य राजा कविता कैसे बना सकते हो? मुझे विश्वास नहीं, तुमने भी नकल की है। एक और बनाकर दिखाओ। नकल? चांद की रोशनी बिस्तर के सामने जमीन पर पड़ी ओस लगती है। सिर उठाकर चांद को देखता हूं। सिर झुकाकर घर की याद आती है। क्या यह भी मैंने नकल की है? ये कविता सरल है, लेकिन अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन तुम महल में रहते हो, घर की क्या याद? और दिन के उजाले में। छोटी बातों पर ध्यान मत दो। बस बताओ, सही है या नहीं? क्या ये लो राजकुमारी, तुम हार नहीं मान सकती? अरे यार, मुश्किल वाली तो मैं नकल भी नहीं कर सकता। तुम अभी भी पीछे पड़ी हो क्या? राजकुमारी हार नहीं मान सकती। छे, ठीक है, इस बार तुम जीत गए। बधाई हो मेजबान, पहली प्रतियोगिता जीत ली। प्राप्त हुआ विशिष्ट व्यक्ति अवतार कार्ड 1। अवतार कार्ड से सामने वाले की क्षमता मिलती है। यह तो सिस्टम, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अभी क्या हुआ था? लेकिन तुम घमंड मत करो, अगली बार लिखावट की प्रतियोगिता है। लिखावट? हाँ,
लिखावट की प्रतियोगिता। क्या तुम फिर से तैयार हो? तुम महाराज, लापरवाही मत करो। फैंटोम की कविताएं उत्कृष्ट हैं। यह लिखावट 300 सालों में सबसे बेहतरीन है। यहाँ तक कि यह कलाकृति पूर्व राजा ने भारी कीमत देकर मांगी थी। अरे, यह लिखावट वास्तव में अच्छी है, तुम्हारी नजर ठीक है। लेकिन दिखावटी है, असली नहीं। 10,000 सोने की नहीं, 10 तोले की भी नहीं। तुमने मेरी लिखावट फाड़ दी। ये फैन कवि राजा के शब्दों को दिखावटी और खोखले। तुम बिल्कुल घमंडी हो। लीलोंग, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कविता प्रतिभा अद्भुत है। दुनिया में कोई तुमसे बेहतर नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी हस्तलिपि पर विश्वास नहीं। इतनी शानदार होगी। अच्छा संयोग है। हे, मेरी हस्तलिपि वास्तव में अद्वितीय है। आओ, कलम और स्याही तैयार करो। अवतार कार्ड का उपयोग करो। ग्रास सेंट को आमंत्रित करो। क्या वो वास्तव में हस्तलिपि जानता है? कविता और लेखन एक ही है। क्या वो वास्तव में जानता है? हस्तलिपि एक दिन में नहीं आती। भले ही वो थोड़ा जानता हो, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। बस ले जाओ। वाह, ग्रास सेंट वास्तव में अद्भुत है। अरे, तुम इसे हस्तलिपि कहते हो? मेरा 3 साल का बच्चा तुमसे बेहतर लिखता है। अरे, तुम्हारे शब्दों को देखकर कुत्ता भी सिर हिला देगा। राजकुमारी, आप अभी सिर हिला रही हैं। चुप रहो। अरे, जंगली लोग जंगली ही रहते हैं, कर्सिव लिखावट भी नहीं पहचानते। बकवास कर्सिव। कुत्ता भी तुमसे बेहतर लिखेगा। कर्सिव, इसे कर्सिव कहते हैं। पहली नजर में अव्यवस्थित लगता है, लेकिन गौर से देखो तो एक अनोखी सुंदरता है। उन्मुक्त और अनोखी लिखावट, सुगम और उन्मुक्त, जैसे हजारों सैनिक दौड़ रहे हों और जैसे तूफान आ रहा हो। मैं हार गया, पूरी तरह से हार गया। महाराज, ये वास्तव में किस तरह की हस्तलिपि है? सीखना चाहते हो? मैं सिखाता हूं। इस हस्तलिपि का नाम है क्रेजी ग्रास। क्रेजी ग्रास। उन्मुक्त और अनियंत्रित। महाराज ने एक नई शैली बनाई, फैंटोम। मैं हार मानता हूं। क्या ये इतना अद्भुत है? मैं भी कर सकता हूं। मैं उससे भी अव्यवस्थित लिख सकता हूं। मुझे करने दो। बस अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। उसकी अव्यवस्थितता क्रेजी ग्रास है, तुम्हारी अव्यवस्थितता कुत्ते की लिखावट है। लेकिन ये शब्द गौर से देखने पर वास्तव में अनोखे हैं। लेकिन ये लव्यान लिली का फूल है। इसका क्या मतलब है? यह मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। तुम लिली के फूल जितनी सुंदर हो। अरे, ऐसा है। तुम्हारी नजर अच्छी है। आज से लिली का फूल मेरा उपनाम होगा। ठीक है, ठीक है। राजकुमारी लिली, मैं लगातार 2 बार जीत चुका हूं। क्या तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए? या राजकुमारी लिली, बस तुम सम्राट से विवाह करो और हमारी महान जिंग साम्राज्य की मदद करो। उत्तरी सेना को हराने में मैं तुम्हें रानी का पद दे दूंगी। बुमेई, तुम गलत समझ रही हो। मैं रानी का पद नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरे राजकुमारी लिली, तुम मुझसे शादी कर लो। बाद में रानी के साथ हरम में रहोगी। क्या यह भी साथ रहना नहीं है?
हाँ, सही कहा। तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी येल्फ मेरी मंगेतर है। किसकी हिम्मत है छेड़ने की? शू शियाओ, तुम यहाँ कैसे आए? महाराज, राजमहल गिर गया है। उत्तरी सेना अंदर घुस आई है। राजमहल गिर गया है। जनरल गुआनल्व कहाँ हैं? सैन्य शक्ति वास्तव में सीमित है। जनरल खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। शुयुआन छोटी विशेष सेना के साथ पूर्वी द्वार से घुस आया है। मेरी 5 लाख सेना ने राजमहल को घेर लिया है। सिर्फ 2 श्रेष्ठ योद्धा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीलोंग, तुमने मेरे शू परिवार का सफाया कर दिया। आज मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। तुम्हारे लिए परिवार के 18 वंशों को समाप्त कर दूंगा। राजमहल में एक चींटी भी नहीं छोड़ूंगा। केंचुए को भी 2 हिस्सों में काट दूंगा। मुझसे भी ज्यादा क्रूर है। धृष्टता। शू शियाओ, तुम्हारा शू परिवार राजकीय कृपाकारिणी था। वे युआन गोंग की मृत्यु के पीछे कारण था, लेकिन तुमने इसके लिए विद्रोह कर दिया। कितना बड़ा साहस है। झूठी राजकीय कृपा। राजा का पद बारी बारी से आता है। इस साल मेरी बारी है। आज मैं न सिर्फ इस मूर्ख राजा को मारूंगा, बल्कि उसका सिंहासन भी छीन लूंगा। यहां तक कि तुम भी मेरी होंगी। बूमेई, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें लंबे समय से चाहता था। अगर ये मूर्ख राजा न होता, हम पहले ही साथ होते। क्या बकवास है? क्या मेरी रानी इतनी आकर्षक है? शू शियाओ, तुम उसे चाहते हो, मैं सहमत नहीं। यान जी, तुम ही मेरी वास्तविक पत्नी हो। वो सिर्फ एक छोटी सी पत्नी बन सकती है। बकवास। छोटी पत्नी भी नहीं बुमेई, वह केवल मेरी हो सकती है। वो केवल तुम्हारी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? राजकुमारी बेलबू, बस तुम वादा पूरा करो, मेरी महान जिंग की मदद करो। इस शू शियाओ को खत्म करो। तुम क्या कह रहे हो? मैं सब मान जाऊंगा। सच में? यान जी, तुम्हारे पिता पहले ही मेरे साथ गठबंधन कर चुके हैं। उत्तरी लियांग की सेना पहले ही राजधानी को घेर चुकी है। आज महान जिंग को खत्म करना ही है। इस समय तुम गलत निर्णय नहीं ले सकते। बुमेई, यह नहीं कि मैं वादा नहीं निभा रहा। शू शियाओ ने जिंग को खत्म करने का ठान लिया है। मैं केवल कुछ विद्वानों को लाया हूं। मैं उसे रोक नहीं सकता। अच्छा कहा। आज महान जिंग भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता। लीलोंग, जल्दी नीचे आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे, सोचते हो मैं तुम्हें छू नहीं सकता? मैं ड्रैगन बॉडी का ख्याल रखो। नहीं, शू शियाओ पहले ही सुपर ग्रेड योद्धा बन चुका है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। भले ही तुम भी सुपर ग्रेड हो, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पास लूबू का कौशल है, लेकिन लड़ाई का अनुभव नहीं। सच में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब क्या करें? निकमा, बस औरतों के पीछे छुपता है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आकर तुम्हें मार दूंगा। टोंग जी, पिछली लड़ाई में जीत का इनाम तुमने अभी तक नहीं दिया। बधाई हो मेजबान। उत्तरी बर्बरों के साथ लड़ाई जीती। रैंडम गोल्डन जनरल कार्ड मिला। गोल्ड कार्ड जनरल? अच्छा, जल्दी बुलाओ। चलो लैन। पहले एक ठंडी चमक, फिर भाला ड्रैगन की तरह निकलता है। तुम कौन हो? चांगशान झाओ जिलोंग, आपके सामने हाजिर। जनरल उठो। जीलोंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। एक और सुपर ग्रेट जनरल, लूबू और गुआन यू के अलावा महान जिंग में ऐसा मजबूत योद्धा, यह आदमी आखिर इतने मजबूत योद्धा कहां से लाता है? टिंग, क्या सुपर ग्रेट जनरल? मैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हूं। जिसे मारना चाहो कोई नहीं रोक सकता। हाँ छोटे प्यारे, अभी भी घमंड कर रहे हो? ज़ेरालोंग, इसे पकड़ो। जैसी आज्ञा। आपका सिर मैं ले लूंगा।
डब्ल्यू में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे भी हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे तुम छोटी लड़की, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी रानी को छेड़ने की? तुम तीनों, मैं तुम्हारे सामने ही छेड़ूंगा। तुम क्या कर सकते हो? अरे क्या तुम सोचते हो मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? आ जाओ तुम। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अरे काफी अच्छा है। तुम सुंदर हो, लेकिन दुख की बात है कि तुम लेस्बियन हो। अफसोस। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? जब वह यह लड़ाई खत्म करेगा, मैं उसे तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहूंगी। यान जेडाई, अजय सेनापति हार गया। ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है। क्रुएक्साइयो, क्या तुमने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा नहीं कहा था? तुम बेकार हो। बहुत अच्छा जेडाइलोंग, शानदार काम किया। बदमाश, यान जेडाई को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? लिलोंग, घमंड मत करो। मेरे पास उत्तरी लियांग के 5000 सबसे अच्छे घुड़सवार हैं, जिन्होंने राजधानी को तोड़ दिया है और महल को घेर लिया है। तुम आज मरोगे। सेनापति, थोड़ा और संभालो। मैं अभी उत्तरी लियांग की सेना लेकर आता हूं। उत्तरी लियांग के घुड़सवार, वे दुनिया के सबसे अच्छे घुड़सवार हैं। रक्षक सेना सभी को एल्विबू शहर की रक्षा के लिए ले गया है। अब राजधानी की रक्षा कमजोर है, यह कैसे होगा? घबराओ मत, जेडाइलोंग यहाँ है। मेरा महल सुरक्षित है। वे 5000 घुड़सवार हैं। भले ही झाओ जनरल कितने भी शक्तिशाली हों, इतने लोगों को नहीं रोक सकते। चाहे दुश्मन कितने भी हों, मैं उन्हें हरा दूंगा। महाराज, थोड़ा इंतजार करें। जेडाइलोंग अभी आता हूं। मैं तुम्हारी जीत की प्रतीक्षा करूंगा। घमंड मत करो। महाराज को विश्वास नहीं होता। 5000 चुनिंदा सैनिकों का सामना करो। तुम निकम्मे, जल्दी से मुझे छोड़ दो। राजकुमारी को। उत्तर के 50 लाख सैनिक शहर के द्वार पर खड़े हैं। जब सेना आएगी, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। तुम्हें छोड़ने के लिए ठीक है, छोटी लिली। चलो एक सौदा करते हैं। कौन सा सौदा? क्या तुम मेरी रानी को चाहती हो? ऐसा करो, तुम मेरी रानी बन जाओ, फिर क्या? कैसा लगा? क्या तुम सच कह रहे हो? मेरा एक वचन 9 समान होता है। डर गए ना? अब बहुत देर हो चुकी है। उत्तर के 5000 चुनिंदा घुड़सवार आ गए हैं। ये निकम्मा राजा, तुम्हारी हड्डियां तक पीस दूंगा, मेरे दिल की जलन को शांत करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि किसकी राख उड़ती है। निकम्मे राजा, क्या तुम्हें अपने चांदी के कवच वाले जनरल की उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद करेगा? वो मेरे 5000 चुनिंदा सैनिकों के सामने अकेले ही, मुझे विश्वास नहीं होता वो 5000 सैनिकों का सामना कर सकता है। शायद अब तक वो मांस का लोथरा बन चुका होगा। महाराज, बुरी खबर है, हमारे 5000 घुड़सवार हार गए। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। वो चांदी का कवच वाला सैनिक इंसान नहीं लगता, वो तो देवता का अवतार है। उसने अकेले ही हमारी सेना में 17 बार आक्रमण किया। हमारी पूरी सेना हार गई। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, दुश्मन को हरा दिया। क्या वह वास्तव में अकेले ही 5000 चुनिंदा घुड़सवारों को हरा दिया? हे भगवान, क्या यह इंसान है? जीलोंग की शक्ति अद्भुत है। प्यारी, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मैं हारा नहीं हूं। मेरे पास शहर के बाहर 50 लाख सैनिक हैं। वो 5000 को हरा सकता है। मुझे विश्वास नहीं कि वो 50 लाख को भी हरा सकता है। महाराज, मैं कह रहा हूं कि पूरी सेना हार गई। 30 लाख उत्तरी सेना सहित हम पूरी तरह हार चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची क्या? मेरी उत्तरी 30 लाख सेना हार गई? ये असंभव है। 30 लाख सुअर भी इतनी जल्दी नहीं हार सकते।
उत्तर के लोगों ने हमारी अनदेखी का फायदा उठाकर अचानक हमला किया और दा जिंग ने दोनों तरफ से हमला किया, जिससे हमारी सेना हार गई। महाराज यानजी, उत्तर की सेना को केवल तुम ही नियंत्रित कर सकते हो। तुम चुप रहो। तुम यानजी को कैसे बुला सकते हो? यह राजकुमारी महान जिंग साम्राज्य की रानी है। तुम इस देशद्रोही के साथ कोई संबंध नहीं है। सुन लिया? यानजी मेरी रानी है, तुम्हारी औरत नहीं। उत्तरी जनजातियों की सेना भी मेरी सहायक है, तुम्हारी सहयोगी नहीं। महाराज, ले जाओ, जला दो, राख को हवा में उड़ा दो, बाकी विद्रोहियों के नौ कुल नष्ट कर दो। महाराज, सभी लोग, आज विद्रोही मारे गए, मैं और येलू राजकुमारी का विवाह होगा। उत्तरी जनजाति और महान जिंग का गठबंधन, 3 खुशियां एक साथ, सेना को पुरस्कृत करो, दुनिया को बचाओ। महाराज को बधाई। मेजबान को विद्रोहियों को खत्म करने पर बधाई। प्राप्त हुआ यादृच्छिक स्वर्ण आह्वान कार्ड 1। एक और सुनहरा कार्ड, अच्छा है। लीलोंग, मैंने तुम्हारी मदद की। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह मत भूलना। नया कार्य जारी करो। ये लू यान की इच्छा पूरी करने में मदद करो। सफलता पर भरपूर इनाम मिलेगा। अरे यार, यह भी कार्य हो सकता है। सिस्टम, तुम तो बिल्कुल बेपरवाह हो रहे हो, चिंता मत करो। आज रात तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो मेई, तुम्हारे किस्से सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमसे प्यार हो गया, इतने सालों से सोचता रहा, आखिरकार तुम्हें पा लिया। वू मेई, प्रिय रानी नहा चुकी है, जल्दी आओ सोने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मैं हूं, हमारी शादी हुई है, सुहागरात। मेरे अलावा और कौन होगा? किसने कहा तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने को? मुझे तो वो मेई चाहिए। तुम वादा तोड़ोगे? मैं सेना बुलाकर तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। जल्दी मत करो, पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, रात के बाद। तुम यहाँ से चले जाओ। किसने कहा तुम्हारे साथ? राजकुमारी की पहली रात वो मेई के लिए है। ठीक है, अभी बुलाता हूँ, ठीक है। जल्दी जाओ। छोटी पत्नी बड़ी पत्नी के साथ सोना चाहती है। मुझे नहीं लगता मैं धोखा खा रहा हूं। बस हो गया, रानी को बुलाओ सोने के लिए। दीदी, क्या छुपा रही हो? तुम कपड़े भी सी लेती हो। खाली समय में कुछ बना लेती हूँ, कभी संतान हो जाए तो। तुम सम्राट के लिए बच्चे पैदा करने की तैयारी कर रही हो? हे भगवान, यह वही मेरी बहन है जो हमेशा से महारानी बनने का सपना देखती थी। वह एक योग्य सम्राट है। न केवल उत्तरी सेना के विद्रोह को दबाया, बल्कि आपदाओं का भी धीरे धीरे समाधान किया, और साथ ही आम लोग और अधिक उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहन, तुम्हें जल्दी करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि वह लिली राजकुमारी तुमसे पहले राजकुमार को जन्म दे दे। आज रात वह हरम में आ रही है, देखते हैं कि उसे कैसे सजा दी जाती है। महारानी, आपको रात बिताने के लिए बुलाया गया है। महाराज ने मुझे बुलाया? क्या वह अभी लिली राजकुमारी के साथ नहीं है? दरअसल लिली राजकुमारी ने खासतौर पर आपको मांगा है। मैंने चुपके से सुना कि वे कह रहे थे वे आपके साथ हनीमून मनाना चाहते हैं। क्या? मुझे समझ आ गया, इसीलिए लिली राजकुमारी अचानक पलट गई। महाराज ने तुम्हें बेच दिया है। यह मूर्ख सम्राट अपनी ही महारानी को सौदेबाजी में इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा घिनौना काम कर रहा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है बहन, तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो लिली राजकुमारी नाराज हो जाएगी और उत्तरी जनजातियों और दार्जिलिंग के बीच का समझौता तोड़ देगी, फिर युद्ध छिड़ जाएगा। या दार्जिलिंग के लिए मैं एक बार बलिदान दूंगी, बस एक बार। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कभी 2 महिलाओं को साथ नहीं देखा। वुमेई, तुम कहाँ जा रही हो? गुरुजी, मठाधीश वृद्ध महिला कैसे आ गई?
गुरुजी आप कैसे आ गए? मुझे गुरुजी मत कहो। द्रोही शिष्य, क्या तुम्हें याद है मेरे व्हाइट लोटस संप्रदाय का उद्देश्य? क्या तुम्हें याद है तुमने जो प्रतिज्ञा की थी? संसार मलिन है, व्हाइट लोटस अवतरित होगा, ली वंश अयोग्य और निरंकुश है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ली शाही परिवार को उखाड़ फेंकूंगा और दुनिया को शुद्ध करूंगा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? न केवल उस कुत्ते सम्राट के साथ रह रही हो, बल्कि उसके लिए एक और महिला के साथ भी रहने जा रही हो। गुरुजी आपने सब सुन लिया। शिष्य को लगता है कि लीलोंग शायद एक अच्छा सम्राट है। अच्छा सम्राट कहाँ का? कामुक और निर्दयी 10 पीढ़ियों को मार डालता है। वह एक मूर्ख सम्राट है, एक क्रूर शासक। अगर तुम मुझे अपना गुरु मानती हो तो यह दवा लीलोंग को पिला दो। यह संप्रदाय का अद्भुत लाउई है। गुरुजी आप चाहते हैं कि मैं उसे लाउई से मार दूं? नहीं, मैं अभी उसकी मृत्यु नहीं चाहती। यह हमारे संप्रदाय द्वारा विकसित नया मायाजाल पाउडर है। जब वह इसे लेगा तो उसका मन भ्रमित हो जाएगा और वह हमारा कठपुतली बन जाएगा, हमारे संप्रदाय का आज्ञाकारी होगा। शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। अभी तक क्यों नहीं आया? तुम यह बदमाश, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम तो उन सालों की तरह लगते हो जब औरतों को देखे बिना रहने वाले अकेले बूढ़े की तरह। महारानी मां आ गई है। तो आ ही गया ना। डब्ल्यू में राजकुमारी लिली, महाराज पूरा दिन थक गए होंगे, प्यास भी लगी होगी। मैंने कुछ जिनसेंग वाली चाय बनाई है। हाँ, मुझे सच में प्यास लगी है। डब्ल्यू में अब चाय पीने का क्या फायदा? चलो मेरे साथ सोने चलो। शुरू हो गया। ऐसा दृश्य तो बहुत कम देखने को मिलता है। जारी रखो, क्यों रुक गए? क्या जारी रखें? बस इतना ही तो है। तो तुम्हारा कहना है कि सोने का मतलब सच में बस सादा सो जाना है? शादी की रात तो ऐसी ही होती है, वरना और क्या होगा? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। राजकुमारी लिली, लंबी रात है, नींद नहीं आ रही। चाय पीकर बातें कर लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। महाराज, आप चाय पीजिए। यह चाय काफी सुगंधित है। महारानी ने अच्छा किया। डब्ल्यू में ने खुद चाय बनाई है, मैं भी चखता हूं। डब्ल्यू में, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? एक घूंट चाय भी नहीं पिलाना चाहती? नहीं, यह चाय मैंने महाराज के लिए तैयार की है। क्या मतलब? क्या इस चाय में कुछ गड़बड़ है? डब्ल्यू में, तुमने इसमें जहर मिलाया है? डब्ल्यू में, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डब्ल्यू में, तुमने अच्छा किया। इस कुत्ते सम्राट को नियंत्रित करके हम अप्रत्यक्ष रूप से उसके नीचे काम करने वाले एल्दीबू जैसे योग्य लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं और तुम दरबार पर फिर से नियंत्रण पा सकती हो। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुम कौन हो? व्हाइट लोटस सेक्ट का नेता, बाइकिंग किंग, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोही संगठन कहा जाता है। तुम विद्रोहियों ने मेरे महल को इतने गहरे तक घुसा लिया है, वाकई में आसान नहीं था। अगर एल्वीबू जैसे लोग अचानक नहीं आते तो डब्ल्यू में पहले ही सम्राट बन चुकी होती और तुम्हारे ही राजवंश को हटा चुकी होती। पता नहीं तुम इस बेकार सम्राट ने ये सभी योग्य लोग कहां से ढूंढ लाए। हमने पूरी दुनिया छान मारी लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जानना चाहते हो? आओ, घुटने टेको और मुझे कुछ बार पापा बुलाओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह शापित चीज मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अब तुमने मायावी पाउडर खा लिया है। जब तुम होश खो दोगे और मेरे संप्रदाय का कठपुतली बन जाओगे तो हर राज मुझे बताना होगा। मायावी पाउडर? जल्दी मत करो, दवा का असर होने वाला है। लिलोंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह कैसा मायावी पाउडर है? क्या यह नकली है?
तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूं? तुम महान जिंग सम्राट लिलोंग हो और मैं तुम्हारी मालकिन वाइकिंग किंग हूँ। जल्दी आओ और मेरे सामने घुटने टेक दो। मालकिन। मालकिन, नमस्ते। अरे नहीं, सच में कंट्रोल हो गया। बस हो गया, अब यह बेवकूफ बन गया है। क्या यह अभी काम कर पाएगा? मैंने सिर्फ 2 बार अनुभव किया है अभी, और चाहिए बहुत अच्छा। यही मेरे संप्रदाय का अच्छा गुलाम है। क्या देख रहे हो? जल्दी घुटने टेक दो, और कब तक इंतजार करोगे? तुम सोचते हो मैं तुम्हें मालकिन मानूंगा? तुम किस लायक हो? तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए। लिलोंग ठीक है। यह औरत बहुत ताकतवर है। डब्ल्यू में यह मायावी पाउडर से प्रभावित क्यों नहीं हुआ? गुरु, मैं नहीं कर पाई। मैंने मायावी पाउडर की जगह कामोद्दीपक दवा डाल दी। तुम यह नाकामयाब विद्यार्थी। यही मेरी अच्छी रानी है। वाइकिंग किंग, अभी घुटने टेक दो और मेरे सामने समर्पण करो, रानी के समान में। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अहंकारी, तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हें मार देंगे। दाएं बाएं संरक्षक कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, व्हाइट लोटस सेक्ट के दाएं बाएं संरक्षक। वे सभी सर्वोच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसे मार डालो। हाँ गुरु, उसे मत मारो, हट जाओ, तुम्हें भी मार देंगे। डब्ल्यू में पीछे हटो, मैं देखना चाहता हूं यह मेनोपॉज की औरतें मुझे कैसे मारेंगी। लिलोंग, दाएं बाएं संरक्षक सर्वोच्च स्तर के योद्धा हैं। मेरे गुरु और भी शक्तिशाली हैं। वे चाहे जितने शक्तिशाली हों, क्या वे मेरे अधीनस्थ एलविबू, वन वायु, झाओयू 3 देव योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली है? एलवीबू 3 वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या तुम सोचते हो हमारा संप्रदाय तुमसे निपटने के लिए महल में घुस आया है बिना पूरी तैयारी के? मेरे संप्रदाय के 5 तत्वदूत और 8 धर्मराज पहले से ही जाल बिछा चुके हैं उन तीनों से निपटने के लिए। तुम बाहर से इतनी मासूम दिखती हो, लेकिन अंदर से इतनी काली हो। झूठ बोलने की हिम्मत? एलवी क्वांचाओ यहाँ नहीं है। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अंधे कुएं का मेंढक। तुम्हें पता भी है, मैं 4 समुद्रों का शासक हूं। मेरे पास कितने ही महान योद्धा हैं। मेरे पास सिर्फ 3 दिव्य सेनापति ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, ये बेकार सम्राट। इन 3 महान योद्धाओं को पाना भी तुम्हारी किस्मत थी। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारे पास और भी कोई सक्षम व्यक्ति है। तो अच्छे से देख लो। टोंगजी भाई, बुलावा। दास सीएओ झिंगचुन, महाराज को प्रणाम। बूढ़ा सीएओ, मैंने जो पहली बुलावा कार्ड देखा वो तुम्हारा ही था। आखिरकार आज मिलना हुआ। बूढ़ा दास इस लायक नहीं। ये बूढ़ा खोजा कितना ताकतवर है, बस एक ही मुकाम में दाएं बाएं संरक्षकों को हरा दिया, सर्वोच्च स्तर से ऊपर। मार्शल आर्ट्स के गुरु इतने शक्तिशाली को दिव्य कह सकते हैं। ये भी इस बेकार सम्राट के आगे दास बनकर कैसे झुक गया? ये कैसे संभव है? दुस्साहस। महाराज को बेकार कहने की हिम्मत? तुमने मौत को न्योता दे दिया है। मैं महान जिन साम्राज्य का सम्राट हूं, सिर्फ दिव्य ही नहीं बल्कि धरती के देवता भी मेरे आगे झुकेंगे। व्हाइट लोटस सेक्ट ही असली भाग्य है। मार्शल आर्ट्स गुरु भी क्या कर लेंगे? हमारे संप्रदाय में भी गुरु हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी सी चोर लड़की अपनी औकात भूल गई। आज तुझे दिखाता हूं 60 साल की मेहनत का फल, हेवनली यूथ स्किल। बहुत खूब बूढ़े सीएओ। कैसा लगा व्हाइट लोटस लीडर? अब बता, किसका भाग्य है? अरे महाराज, कृपया मेरे गुरु को छोड़ दें। चूंकि रानी ने विनती की है, तुम्हारी जान तो बख्श दूंगा। तुम्हारा गुरु मेरा भी गुरु है, लेकिन मौत की सजा माफ, लेकिन सजा तो भुगतनी होगी। शायद मुझे भी एक बार गुरु को ललकारना पड़े। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम तो मेरे सामने ही गिरे हो। क्या तुम्हारे पास अब भी कोई सहारा है? पवित्र माता के आगमन की प्रतीक्षा करें। पवित्र माता, क्या ये प्रसिद्ध व्हाइट लोटस होली माता है? सुना है वो दशकों पहले ही मार्शल आर्ट्स गुरु बन चुकी थी। पवित्र माता का दिखना मैंने भी कभी नहीं देखा। वो अचानक महल आ गई। महाराज सावधान, ये व्यक्ति की श्वास बहुत गहरी है। शक्ति मुझसे कम नहीं है, बल्कि और भी अधिक हो सकती है। इतना शक्तिशाली? मेरे पास अब कोई सम्मोहन कार्ड नहीं बचा है। महारानी माता, तुम ही सफेद कमल की देवी हो?
हाँ, मैं ही हूँ। अगर मैं चुपके से मदद नहीं करती तो एक छोटी सी लड़की दरबार को संभाल पाती? देवी, कृपया जल्दी से इस अयोग्य राजा को मार डालो। हमारे सफेद कमल संप्रदाय के महान कार्य को पूरा करो। किंग, क्या तुम अभी भी नहीं छोड़ पाई? क्या इस दुनिया में सिर्फ विद्रोह और सत्ता ही नहीं, बहुत सारी सुंदर चीजें भी हैं। तुम्हें और अनुभव करना चाहिए। लेकिन देवी, हमारे सफेद कमल संप्रदाय ने महान जिन राजवंश को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। यह आपने स्वयं बनाया था, नहीं तो आपको इस महान जिन के हरम में छिपकर रहने की आवश्यकता नहीं थी। मूल रूप से ऐसा था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। रानी, देवी, तुम वाह, लाओआई बहुत बढ़िया है। इसके बाद मैं अब सफेद कमल की देवी नहीं रही, न ही महान जिंग की महारानी माता। मैं लाओआई के साथ जंगलों में जाकर साथ साथ रहूंगी। किंग, सफेद कमल संप्रदाय को भंग करने के बाद हरम में ही रह जाना। लीलोंग एक अच्छा सम्राट है और एक अच्छा पुरुष भी। महाराज, किंग एक दुखी बच्ची है। कृपया भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। माता के उपदेश का पालन करूंगा। भविष्य में निश्चित रूप से गुरु के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गुरु का हरम में रहना भी अच्छा है। शिष्य को हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए। देवी, तुम मुझे भी कैसे? किंग के सफेद कमल संप्रदाय में शामिल होने के बाद ने प्रेम को त्याग दिया, प्रतिज्ञा की कि कभी विवाह नहीं करेगी। मूर्ख बच्ची। पुरुष और स्त्री का प्रेम मानवीय धर्म है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। जब तुम अनुभव करोगी तभी समझ पाओगी। चलो हम चलते हैं। देवी। देवी, तुम इस बदसूरत आदमी के लिए एक खोजा को हमारे सफेद कमल संप्रदाय के महान कार्य को छोड़कर कैसे जा सकती हो? गुरु, क्या तुम जानती हो तुम्हारी देवी को लाओआई ने कैसे जीता था? कैसे जीता? भविष्य में मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अरे, इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आए। महाराज बहुत बुरे हैं। चुपके से और मुझे बुलाया भी नहीं। क्या सोच रहे हो? यह तो राजद्रोह है। सच में सफेद कमल की देवी की शिष्या हो। मार्शल आर्ट्स के गुरु। महाराज, आपसे शतरंज में बराबरी का मुकाबला हो रहा है। महाराज, आज इतनी देर क्यों हुए? क्या आज राजकाज देखना है। तुम लोग अपने काम में लगो, मैं चलता हूं। छोटे भक्त, जल्दी लाओ मेरी जिनसेंग और गोजी बेरी की चाय। ध्यान रखना, अगर पकड़े गए तो आज रात की सेवा करनी पड़ेगी। महाराज, गुरुदेव, कैसा लग रहा है हाल? क्या बकवास कर रही हो? तुम तो रानी हो। अरे हो, पकड़ लिया। देखते हैं कौन है। तुम दोनों हो, तो आज रात तुम दोनों की बारी है। महाराज, मैं गर्भवती हूँ, शायद असुविधा हो। रानी गर्भवती है? बहुत अच्छा, अब राजवंश को उत्तराधिकारी मिलेगा। स्वर्गीय सुंदरी, आज रात सिर्फ तुम ही आ सकती हो। महारानी, मैं भी गर्भवती हूँ। तुम भी? तो फिर आराम करो। तो सिर्फ तुम दोनों? हम सब गर्भवती हैं। नहीं, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? क्या इसका मतलब मुझे राजकाज में ही लगा रहूंगा। तुम लंबे समय से दरबार ही नहीं आए हो। अरे, कुंगमिंग वगैरह है ना दरबार में। मेरी क्या जरूरत है? नहीं, मैं महान सम्राट हूं। मेरे हरम में सिर्फ 4 रानियां। यह नहीं चलेगा। मैं नई रानियां चुनूंगा। और सिस्टम, पहले तुमने मुझे कुछ सुंदरी कार्ड दिए थे ना, दे दो। बुलाता हूं। नौजवान,
तुम में सम्राट बनने के गुण हैं। मेरे पास कुछ दिव्य सिस्टम है, चाहोगे